अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? ठंडी ठंडी हवाएं एंजॉय कर रहे हैं? वैसे बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ इंसान की एक बुरी आदत ये है कि वो बहुत बोर हो जाता है, जल्दी हर चीज़ से बोर हो जाता है। एक जैसे खाने पकने लगें घर में तो बोर हो जाता है, एक जैसे कपड़े अगर उसको पहनने को मिलें तो वो बोर हो जाता है, एक जैसी सेटिंग घर की देख के बोर हो जाता है तो सेटिंग चेंज कर लेते हैं कुछ दिनों बाद। तो अल्लाह मियां ने भी हमारी बोरियत का पूरा ख्याल रखा है और वो हमें अलग अलग मौसमों के फल अलग अलग मौसमों में देता है, सब्जियां अलग अलग मौसमों के उस हिसाब से देता है। अलग अलग मौसम हमें मतलब गुजारने का मौका मिलता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बहार हो, चाहे ख़ज़ा हो। अगर आपको ज़्यादा देर तक ठंडक चाहिए तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएं या पंजाब चले जाएं, इस्लामाबाद वगैरह चले जाएं। अगर आपको ज़्यादा दिनों तक गर्मी चाहिए तो आप इस सिंध में रहें, मतलब कराची वगैरह में रहें। सो अल्लाह ताला ने हमारी बोरियत का, मैं कहती हूँ, पूरा भरपूर ख्याल रखा है। और जैसे ही मौसम बदलता है तो मौसम बदलने से पहले बहुत सारी निशानियाँ आपको नज़र आना शुरू कर देती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब गर्मी प्रॉपर आने वाली होती है तो आम पकने लगते हैं, आम आना शुरू हो जाते हैं, फालसे, जामन, ये सब आना शुरू हो जाते हैं। गर्मी से आपको बचाने के लिए वो फ्रूट्स जिनकी तासीर जो है वो ऐसी है जो आपको गर्मी में ठंडक पहुँचाए, वो आना शुरू हो जाती है। और उसी तरह वाइस वर्सा जब सर्दियाँ आने लगती हैं, ख़ज़ा आने लगती हैं, तो उसकी निशानियाँ पतझड़ की सूरत में आपको नज़र आती हैं। हल्की हल्की ठंडी हवाएं जैसे अभी आपको फ़ील हो रही होंगी वो आने लगती हैं। तो ख़ज़ा, बहार, सर्दी, गर्मी, इन सब के आने से पहले ऐलान होता है उनके आने का। और ये तो अल्लाह ताला ऐलानात दिखाता है अपने अलग अलग नेचुरल मूवमेंट से, लेकिन हमारे लोग भी, यानी जो हमारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके थ्रू भी आप जो है, जैसे अभी कल ही मैंने सारी सर्दियों का अटैचियाँ खोली हैं और सर्दियों के जो कपड़े हैं वो निकाल के धूप लगवाई है, जिनको धुलवाना है वो धुलवाएँ कि चलो भाई अब इंजॉय करेंगे, थोड़ा सर्दियाँ आएंगी, हल्की फुल्की सही, लेकिन हम उन्हें इंजॉय तो करेंगे। उसी तरह आप ठेलों पे देखेंगे कि ठेलों पे आपको सिंघाड़े नज़र आ जाएंगे, मूंगफली नज़र आ जाएगी, शकरकंदी बिकती हुई नज़र आएगी, सो ऐसी सूप वाले आ जाएंगे। सो ऐसी ऐसी चीज़ें, गजक, रेवड़ियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम सर्दियों की सौगात हमें लगता है, लेकिन सर्दियाँ अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाती हैं जिनको हमें कंज्यूम करना चाहिए। इस सर्दी को हमने ऐसे ही रायगा नहीं देना चाहिए। जैसे जैसे हमें शऊर आता है तो हमें पता चलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी नेमतें मौसमों के हिसाब से हम नाजिल की हैं। तो आइए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, और वो जो भी रहमतें, वो जो भी नेमतें भेजी हैं उसने, उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं इस प्रोग्राम को देखने के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब, जैसे मैंने आपको कहा कि सर्दियों की आमद है और पंजाब में तो आ चुकी है भाई, यहाँ भी आ जाएगी थोड़े ही दिनों में, बस उसका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन जो निशानियाँ हैं उसकी पहले से आ जाती हैं, जैसे कि आपको पहले भी मैंने जिक्र किया आपसे। तो आज उससे क्या फ़ायदे और उसको इस्तेमाल ना करने से क्या नुकसानात, यही कर रहे हैं ना आज हम। मैं अपने गेस्ट से पूछी, यही कर रहे हैं ना, फ़ायदे और नुकसानात ही करें। बिल्कुल। तो हमारे एक तरफ हैं डॉक्टर उम्मे रहील, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बिल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शेफ फरा, अस्सलाम वालेकुम। अब डॉक्टर फरा ही बोलूँ मैं क्या? हाँ बोल सकती हैं। अब डॉक्टर हो गई आप? बिल्कुल, मैं तो 2 साल हो चुके हैं लाइसेंस लिए हुए। जब भी आती है मैं हमेशा एंडोर्स करती हूँ, हाँ, ताकि सबको बताओ। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका वो एक इमेज बनी हुई है ना, शेफ फरा, तो मुझे भी अच्छा लगता है, लोग पहचानते हैं। तो कुछ दो नाम आगे नहीं लगा सकते? हाँ लगा सकते डॉक्टर हैं। शेफ फरा या कुछ ऐसा? लोगों की मोहब्बत जिस नाम से पुकारे, फरा तो फरा ही है। क्या बात है। इस पे एक गाना याद आ रहा है, जिस नाम से पुकारूं। मेरी किस नाम से पुकारूं? ऐसा हो सकता है डॉक्टर आयशा और मस्ती ना हो। डॉक्टर आयशा और मस्ती का जोड़ है, जोड़।
तो भाई सर्दियाँ आप लोगों को खुद कैसी लगती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। क्योंकि आप तो सर्द जगह पे पैदा हुई हैं ना। वो तो अब कराची में रहने की वजह से गर्मी गर्मी गर्मी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और आपको? मुझे तो बहुत ही पसंद है। वो पुराने कपड़े जो पड़े हुए हैं खरीदे महंगे महंगे, वो पहनने को दिल करता है। सॉक्स पहनो, जैकेट पहनो और कैप पहनो, तो वो बड़ा ग्लव्स वगैरह पहनो, तो वो यूज होते हैं थोड़े दिनों के लिए। तो मुझे तो बेसिकली बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छी लगती? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। नहीं, शुक्र है कोई तो बोला। आपको? बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने तो खरीदे, हम तो 30 साल पुराने निकाल के लोगों को बताते हैं हमने नए लिए। मेरे पुराने पड़े, पुराने बात की है मैंने। आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? पता नहीं, सर्दी मुझे कभी भी पसंद नहीं रही ना, और शायद मुझे आदत है बचपन से दिन में 5-6 दफ़ा नहाने की। बहुत ज़्यादा पानी में रहने की आदत है, और सर्दी में ही सारे इश्यूज आते हैं। फिर स्किन मेरी ड्राई है, तो सर्दी में बहुत ड्राई हो जाती है। फिर वो कि आपको मुझे हीटर भी हर वक्त चाहिए, फिर पूरा अपने कवर करके रखना, तो वो मुझे उलझन होती है सर्दी से। मुझे पसंद मुझे भी बस मैं कराची की तो बर्दाश्त कर लूँगी अगर ज़िंदगी गुजारनी है। अगर मुझे जहाँ नॉर्दर्न एरियाज वाली सर्दी या बाहर कहीं शिफ्ट होना पड़े जहाँ सर्द ममालिक है, बहुत मुश्किल। तो जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 4 बजे अंधेरा हो जाता है, तो वो एक डिप्रेशन लगता है। हाँ, वहाँ नहीं बर्दाश्त। तो ये वाली जो सर्दी है ना, जो आई है 1-1.5 महीने एंजॉय करो, हनीमून पीरियड वाली, वो सही रहती है। वरना भाई मेहमान बन के आती है ना, घर दामाद नहीं बन जाती। वरना कनाडा या शिकागो वगैरह टाइप वाली सर्दी या फिनलैंड वाली सर्दी, अल्लाह मियां शाबाश है उन लोगों को जो गाड़ियाँ, सड़कें, बर्फ उठाना और वो सारी काम स्लिप हो जाना, वो तो मुझे बहुत तकलीफ दे और बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। छतें हर वक्त साफ करना, जैसे हम लोग हैं छतों पे पूरा बर्फ आ जाती है, इस तरह के घर बनाते हैं कि ऐसे ना इस तरह वाले हो जाए, ताकि स्लिप हो जाए। अच्छा, अब आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों की सौगात कुछ बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं और कुछ नुकसानदेह भी हो जाते हैं। तो आइए चलें शुरू करते हैं यहाँ से। अच्छा, मूली किधर रखी है भाई? अच्छा, ये इधर रखी है मेरे पास है। हाँ, हमारे पास सौगातें हैं जो सर्दियों की, हम उससे शुरू करते हैं। मूली, अच्छा, मुझे लगता है खुद के लिए नुकसानदेह नहीं है, दूसरे के लिए नुकसानदेह। अगर मूली खा लो तो दूर रहो। मूली के पराठे ऐसे दूर नहीं रहो। देखिए, अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की ज्यादती होगी वो नुकसान पहुंचाएगी। मूली के बेशुमार फायदे हैं। हम सिर्फ जायके के लिए खा रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि मूली जो है सबसे पावरफुल जो है डिटॉक्सिफायर है, मतलब आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को निकालता है। अच्छा। आपके स्टमक और लिवर को क्लींस करता है, तभी जॉइंटिस का बेहतरीन इलाज है मूली। लेकिन हम जो जायके के लिए खा रहे होते हैं, और अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया जाए तो फिर वो आपके लिए इशू बनता है। सबसे पहले है कि आपके पेट में मतलब क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, गैस शुरू हो जाती है, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा खाने से। मूली के साथ जो है अल्लाह ताला ने मूली के पत्ते भी रखे हुए हैं, जब भी आप मूली खाएं उसके साथ चंद पत्ते ज़रूर खाएं। कैसे खाएं पत्ते? पत्ते बहुत मज़े के होते हैं। पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, सैलेड में डलते हैं। पत्तों की जो है बड़ी अच्छी चटनी बनती है, लहसुन नमक में डाल के, और उसको जैसे ना अपना जो आपने किमची सुना होगा, बस ऑलमोस्ट किमची वाला टेस्ट आता है इसके अंदर। किमची के मूली के पत्ते ऐड होते हैं। मूली के पत्ते, अच्छा, मुझे नहीं पता था। और वो इतनी मज़े की कोई चीज़ बनती है। हमारे जो आम लैंग्वेज को कुट्टी कहा जाता था, कूट के बनाते थे उसको। अच्छा। पीसते नहीं है, कूटते हैं, जैसे हावन दस्ते के अंदर। तो वो अगर वैसे आप मूली खा रहे हैं तो थोड़ा सा पत्ता जो है ज़रूर चबा लें या उसके ऊपर डाल के खा लें, तो आपका मूली जो है डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे भी मैंने कहा कि बेतहाशा फ़ायदे हैं, आपका जॉइंटिस का इलाज है, आपके पेट की सफाई करता है, आपके लिवर को क्लींस करता है, आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को निकाल देता है, पोटेशियम बहुत होता है इसके अंदर। अच्छा। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। आप क्या सजेस्ट करती हैं, जैसे अगर सर्दियाँ आएँ तो मूली सैलेड के तौर पे खाएं, वो जो, और कितनी खाएं मिकदार के आपको नुकसान ना पहुंचाए? देखिए, कोई भी चीज़ ओवर मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप मूली खा सकते हैं, मूली की आप भुजिया बना के खा लें, बहुत अच्छी है, उसको कोई मसला नहीं है। आप उसके पत्ते ज़रूर ऐड करें। सैलेड में अगर आप खा रहे हैं तो उसके अंदर काला नमक, थोड़ी सी नींबू और उसके पत्ते लाजमी ऐड करें। अच्छा, कुछ लोगों को मूली बहुत पसंद है, अब ये कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मूली चबाते रहेंगे, वो फिर उनको नुकसान पहुँचाएगी। उनको डायरिया भी हो सकता है, उनके पेट भी ख़राब हो जाएगा, उनके बहुत। अच्छा, इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा होता है, डायरेटिक होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार बहुत ज़्यादा, मतलब मूली के अंदर पानी की मिकदार, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है मूली के अंदर। वाटर कंटेंट, अच्छा, पानी का, जैसे खीरे के अंदर होता है, उसका वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है आपके पूरे इंटेस्टाइन को, मतलब आपके ब्लैडर को क्लियर करती है, तो डायरेटिक कहलाती है, यानी पेशाब आवर कहलाती है।
तो जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो यूरिन ज़्यादा पास होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि मूली जब भी इस्तेमाल करें, बिल्कुल आप एक मूली पूरी खा सकते हैं, सैलेड बना के खा लें। आप उसको जो है जैसे बीमारियों में पीते हैं, जॉइंटिस के लिए हम कह रहे होते हैं कि आपने 1 गिलास पीना है तो उसका तकरीबन 1 से भी थोड़ा कम करके पिएं। 1 हफ्ते से पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं पिलाते हैं जॉइंटिस के लिए, ताकि सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो, सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, जॉइंटिस हील होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये पीने के अलावा सिर्फ मूली काट के आप रात को किसी जगह खुली जगह रख दें, उसको कवर करके कपड़े से या जाली से रात भर ओस में पड़ी रहे। उसके ऊपर काली नमक और थोड़ा सा जाए तो वो काला नमक और सिरका डाल के या चुटकी भर जो है आपने वो डाल देना है, क्या कहते हैं उसको, जौ खार, ये डाल के जो है आपने जौ खार, उसका जौ का नमक, अच्छा, इसको आपने सुबह थोड़ा सा खा लेना है, लेकिन ये भी मिकदार कितनी होगी, आधी मूली, अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जॉइंटिस के लिए बहुत अच्छी है, तो जो भी लिवर के इश्यूज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बट इसको भी आपने तकरीबन 11 से 15 दिन इस्तेमाल करना है, कुछ दिन गैप करना है। अगर पानी पी रहे हैं तो आपने सिर्फ 1 हफ्ते पीना है, फिर गैप करना है। खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भुजिया बना के जो सब्ज़ी बनाते हैं आप उसको खा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। साथ में कोशिश कीजिए कि आपने जैसे ग्रीन टी, पुदीने का कहवा पीना है, अदरक का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें जो है इसका साइड इफ़ेक्ट बचा लेंगे। जैसे कि अचार भी चल रहा होता है इसका, मूली का अचार बहुत मज़े का होता है, जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो आपका स्टमक डिसऑर्डर हो जाएगा। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी से एलर्जी होती है, किसी चीज़ से। अगर किसी को मूली से एलर्जी है, वो थोड़ा खाते ही सिम्टम्स क्या आएंगे उसको? देखिए, सबसे पहले सॉइलिंग आती है, आपको अंदर से फील होगा कि गला ना छिल रहा है, आपका खाना स्वेल का मतलब निगलने में तकलीफ हो जाएगी। उसके अलावा अक्सर मूली के पत्तों से लोगों को होती है एलर्जी, होती है, खारिश हो जाती है। मुझे भी होती है मूली बारीक सा आपका देखिए, जब आप मूली खाएं तो मुझे यहाँ खारिश फील होती है, बिल्कुल अर्टिकेरिया हो जाता है। मूली का पत्ता आप देखेंगे वो खुरदरा होता है, एक तरफ से थोड़ा सा चुभता है, आप देखेंगे। तो उसको क्या है, नमक के पानी से वॉश कर लें, बारीक बारीक काट के खा लें। हाँ, जिसको एलर्जी है उसको थोड़ी सी एहतियात करें, खाने में एहतियात करें। आपने नमक, काला नमक ज़रूर डाल के खाना है, बहुत कम खाना है, पका के खाना है या बाकी चीज़ों के साथ मिला के खाना है। जिनको एलर्जी है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि सॉइलिंग भी आ जाती है, आपको खाना निकलने में तकलीफ भी होती है, जिससे का स्किन के रैशेस भी पड़ जाते हैं। और अगर सूट करती है तो इससे अच्छा जो है डल स्किन के लिए कोई और टॉनिक नहीं है। कि सिर्फ डल स्किन के लिए और एजिंग के लिए बहुत अच्छा है कि आपने सिर्फ मूली का जूस और शहद मिला के थोड़ा सा एक टोनर की तरह मुँह पे या टॉनिक की तरह मुँह पे लगा लिया और 20 मिनट के बाद वॉश कर लिया। स्किन को लिफ्ट भी करता है और जो डल स्किन होती है उसको एकदम से ग्लो देता है। मुझे नहीं पता था मूली में इतने नेचुरल पील करता है, स्किन पील ऑफ, बेस्ट पील है। मुझे नहीं पता था कि वाकई मूली की तो आपने तो कसमें वो क्या कहते हैं कलाबे मिला दी। अच्छा, मूली का एक और फायदा है, मूली के जो बीज होते हैं ना वो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी कि जो बीज इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मूली और शलजम के बीज आपस में मिलते बहुत है, तो लोग जो है ना, शलजम ठंडा होता है, मूली के बीज जो है ना, चुटकी हस्बैंड एंड वाइफ सुबह शहद के साथ लें, जिनको इनफर्टिलिटी का मसला है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, देसी घी तो खैर गर्मियों में भी होता है, बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि सर्दियों में लोग देसी घी ज़्यादा खुलकर और इंजॉय करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसको ज़्यादा। अच्छा देखिए, सबसे पहले देसी घी बनाने का तरीका जो इसमें सैचुरेटेड फैट्स को ज़्यादा बढ़ा देता है वो होता है बलाई से, जो हर घर में बनता है। हर घर में क्या करते हैं कि बलाई ऊपर से जमा करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, गर्म करके उसको देसी घी बना लेते हैं। अच्छा, ये जो है ज़्यादा सैचुरेटेड, मतलब कि वो इसमें वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, देसी घी बनता असल में कैसे? देसी घी असल में बनता ऐसा है कि जो हम पहले जो है ना दही जो है उसको बलोते हैं, यानी कि उसको ब्लेंड करते हैं, उसमें खूब सारा फिर बर्फ़ डालते तो सारा जो चिकनाई है वो ऊपर आ जाती है, जो आपके दही में भी चिकनाई है वो भी ऊपर आ जाती है, तो वो मक्खन बन जाता है। फिर उस मक्खन के गोलों को जमा करके फिर गरम करते हैं तो वो देसी घी बन जाता है, वो है असल देसी घी। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन घर में बलाई से देसी घी निकालती हैं, जो देसी घी का तरीक़ा नहीं है बनाने का। ठीक है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा, देसी घी में विटामिन ए होता है, विटामिन ई एंड विटामिन के, लेकिन सैचुरेटेड फैट्स, वो फैट जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं वो होता है। लेकिन अगर कम मिकदार में आप इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए तो एंटी एजिंग है,
यानी कि आपकी एजिंग को रोकता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके आंतों को साफ करता है। जब आपके आंत साफ होंगे, आपके गट हेल्थ को अच्छा करेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे। देसी घी अगर आप बालों में लगाएं तो देसी घी से अच्छा बालों को शाइन करना, बालों को रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं, अकेला ही, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और सर्दियों में एक और चीज़ हो जाती है, सर्दियों में गला ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, अक्सर लोगों का खुश्क खांसी हो जाती है, उनके लिए भी देसी घी को थोड़ा सा जैसे ना इतना सा लिया और काली मिर्च के साथ ऐसे, फिर खौलते गर्म पानी में डालें और सिप सिप चाय की तरह पिएं सुबह खाली पेट, तो उनकी वो खांसी जो सर्दी में खुश्क खांसी होती है वो इंस्टेंट आराम आता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, शदीद कॉन्स्टिपेशन होती है, तो गुड़ और देसी घी को मिक्स करके रात को नीम गर्म दूध के साथ पी लें तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। ओके, हाँ, लेकिन देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल आपको हार्ट डिजीज़ कर सकता है, बॉडी में सॉइलिंग कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना बनाने का जो तरीका है वो गलत है। ज्यादा हम लोग डालते हैं ना तेल उसमें, हाँ हाँ हाँ, हम तैरे ना मुर्गियां, ऊपर नजर आए। हाँ, तरी तो, तरी, हाँ तरी। और मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग खवातीन को भी देखा है और हजरात को भी देखा है कि वो तरी जो होता है वो अगर सालन में नहीं हो तो उनको मज़ा ही नहीं आता, और वो तरी के साथ जो है ना सब खाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। देसी घी बहुत अच्छा है जैसे कौरमा बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए, लेकिन ये बनाने के खाने के बाद बैठना नहीं है, उसको फिर जो उसका सैचुरेटेड फैट है वो बर्न करना है। वो बर्न कैसे होगा, जब आप एक्सरसाइज, जैसे मैंने अपनी जो घर की हेल्पर्स हैं, हाँ। वो नाश्ते में जो है वो देसी घी का पराठा बना के खाती हैं, क्योंकि उनको दिन भर झाड़ू पोछा ये वो एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए होती है। तो इंस्टेंट मैं ये- एनर्जी। मतलब मेरे घर में आता ही उन लोगों के लिए कि वो लोग नाश्ता करेंगे जी देसी घी के पराठे से। अच्छा तो वो नाश्ता अगर हो गया उसका, तो फिर आप पूरा consume दिन कर लेंगे सारा एनर्जी दिन। लेवल्स बेहतर हाँ। रहेंगे। साथ में गुड़ खा ले तो फिर तो फौलादी ताकत आ गई। क्या बात है, क्या बात हाँ, है। तो ये सारा कॉम्बो इसका बहुत अच्छा बन जाता है गुड़ के साथ। और बहुत सारे लोग अपने रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए गुड़ और देसी घी को गर्म करके थोड़ा सा हल्का सा जैसे नीम गर्म हो और चेहरे को पहले ठंडे पानी से जैसे ठंडे पानी का स्प्रे करके उसके ऊपर ये लगा के उसको अच्छी तरीके से जज्ब करें। लेकिन एक बात है, जैसे इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ही ऐसी जगह से है, चित्राल से है, तो हमारे वहाँ ये कहते हैं कि अगर देसी घी लगाए ना तो धूप में नहीं जाओ, क्योंकि उससे सर में दर्द हो जाता है। हाँ, और मैंने खुद आजमाया है कि जब भी मैंने देसी घी, क्योंकि हम गांव जाते तो सब चंपी वगैरह देसी घी से ही करते, और फिर मुझे मना भी किया कि धूप में मत जाओ, तो एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम जब मैं धूप में गई और मेरे सर में शदीद दर्द हुआ। अच्छा, ऐसा दर्द हुआ कि मुझे फिर 2 घंटे जाकर इंजेक्शन लगाने पड़े। ओह माय गॉड। तो कि सर दर्द सही हो। तो मैं सबको कहती हूँ कि भाई इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ना करें तो बेहतर है, तो धूप में ना जाए। और जो गुड़ के साथ देसी घी लगाना है वो रात को लगाएं और रात को दूध में डाल के पिएं। और फिर जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे कि चींटियाँ आ जाएगी, ये आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छी तरह जज्ब करें, उसके बाद अपने चेहरे को वाइप ऑफ कर दें। पूरा धोने की ज़रूरत नहीं है, ताकि थोड़ा सा रह जाए। आप सुबह देखेंगे आपकी स्किन काफ़ी बेहतर होगी। ज़बरदस्त। मूंगफली तो जगह जगह आपको नजर आएगी, और उसको जब तक नहीं खाते ना आप, तो लगता है कि सर्दियाँ आई नहीं, फीलिंग ही नहीं होती है ना। वो हमारी मेमोरीज हैं, खानदान वालों के साथ बैठ के इकट्ठे मूंगफली खाना, इमीडिएट फैमिली के साथ बैठ के मूंगफली छील कर खाना, गप्पे मारना। सो मूंगफली के जब सर्दियाँ आती है तो मूंगफली नज़र आती है तो हमें यकीन हो जाता है सर्दियाँ आ गई। सिंगाड़े नज़र आ गए और मूंगफली नज़र आ गई, तो फिर तो 100% सर्दियाँ भाई आ गई, अब तो लेके आना है। मूंगफली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इनके लड्डू बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, मूंगफली की टिक्की बन जाती है, लड्डू बन जाते हैं, हलवा बन जाता है, खाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पहले फ़ायदे की बात करेंगे, फिर मैं नुकसान की बात करूँगी। फ़ायदा ये कि मूंगफली बहुत ज़्यादा लोग जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, उनकी पसलियाँ चल रही होती है, तो उनको थोड़ी मिकदार में 50 ग्राम के बराबर मूंगफली खाना ज़रूरी है। ठीक है, 50 ग्राम आपका ये कप होता है, ठीक है, छिलके वाली। और कंपैरेटिवली और जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उसके मुकाबले में सस्ती भी होती है। और इसमें इसके अंदर बहुत, और अच्छा मैंने देखा है, और वैसे भी मेडिकल साइंस भी ये बताती है, जो सर्दियों में जितने भी ये फ्रूट्स आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, वो उनके अंदर कैल्शियम,
मिनरल्स, पोटेशियम, वो सारी चीजें होती हैं जिसकी हमें सर्दियों में जरूरत होती है, क्योंकि पानी हम पी नहीं रहे होते, एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे होते, और खाना हम इतना खा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, हमें एक्सरसाइज बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, वो घुस जाते हैं ना ब्लैंकेट में, घुस जाते हैं। आपका तो खैर माशाल्लाह जो लोग करते हैं वो करते ही हैं, लेकिन जो घरेलू बेचारी ख्वातीन जिनके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो नहीं कर रही होती, सर्दी लग रही है, थक गए, ये है, तो वो सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे मूंगफली है, सिंघाड़ा है, गुड़ है, वो थोड़ा खाओ आपका पेट भर जाए, क्योंकि सर्दियों में भूख बहुत लगती है, थोड़ी सी आप क्वांटिटी में खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। और अगर हम खाना घर का खाएंगे तो हम बार बार खाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे। नहीं, थोड़ा क्या खाओ तो पेट भरेगा। जैसे सर्दियों की जो भी चीजें हैं, जैसे गुड़ है, घी है, हाँ हैवी होती है, हाँ वो हैवी होती है ना, थोड़ी क्वांटिटी में। मूंगफली भी आप कितनी खाएंगे, आप एक पाव थोड़ी खाएंगे, थोड़ी खाएंगे, आपका वो हो जाएगा सही है भाई हमने खा लिया। तो इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं कि बहुत आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप इसको 50 ग्राम के बराबर आप इसको खा सकते हैं। और नुकसान, जिनको एसिडिटी है, जिनको जिगर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो मूंगफली को खाएंगे तो फिर इनको क्या होगा कि आपको वोमिटिंग होगी, वो भी कड़वे पानी की वोमिटिंग। दूसरा मूंगफली की जो एलर्जीज हैं, एलर्जीज बहुत ज्यादा, डॉक्टर साहब आप बताएं जरा, पीनट एलर्जी होती है, जाते हैं इन्फेंट्स के अंदर तो स्पेशली। अच्छा, मूंगफली का ऑयल लगाने से भी एलर्जी होती है, जरूरी नहीं आपने मूंगफली खा ली, अगर हम इसको सर्दियों में मूंगफली का सिर्फ आप ऑयल भी लगा लेंगे ना अगर सर के अंदर, तो आपको खुश्की पैदा होगी। मैंने देखा है इंग्लिश फिल्मों में भी देखा है मैंने कि वो किसी को अगर पीनट एलर्जी है तो उसका सांस रुक जाता है, जरा सा भी हो जाते हैं, टिकेरिया। और आपको स्किन की कोई डिजीज है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको मूंगफली का मना कर देते हैं कि आपने ये नहीं खाना। ये थोड़ी सेंसिटिव ड्राई फ्रूट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हर किसी को नहीं खाना चाहिए। पहले आप ट्राई करें, एक दो दफा अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसको रोक लें और डॉक्टर के पास जरूर जाएं। पहले आप बताएं कि आपको ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आप ये खा रहे हैं, अपनी डाइट में आपने ये यूज कर लिया है, तो इसको ज़रा आप एतदाल के साथ खाएं। ये नहीं कि भाई सर्दियाँ आई हैं तो पेट ही इसी से भरना है, तो इस चीज़ का ख्याल करें, लगाने से लेकर खाने तक आप इस चीज़ का ख्याल करें। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो मूंगफली के साथ आपने कुछ और ड्राई फ्रूट्स है वो आपने ऐड कर लिए, थोड़े से मिक्स कर लिए, पाउडर बना लिया या किसी कस्टर्ड में डाल दिया। अगर बहुत ज़्यादा नहीं, आप इनसे पूछिए डॉक्टर साहिबा से, डॉक्टर साहिबा जिसको पीनट एलर्जी होती है वो किसी भी चीज में नहीं ले सकता। एलर्जी वाले तो खा ही नहीं सकते, एलर्जी वाले तो उनके लिए तो मना है पूरे का पूरा। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा इतना ज्यादा ना खाएं, कम खाएं, तो किसी चीज के अंदर मिला। एलर्जी वालों के लिए तो वो तो इनके लिए तो है ही ना, वो तो नुकसान है उनके लिए। एक छोटे सा ब्रेक के बाद डॉक्टर आयशा आप फिर बताएंगी नेक्स्ट हमारी सौगात सर्दियों को लेके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी शॉल तो नहीं आई अभी है, सर्दियों के कपड़े तो नहीं आए, लेकिन सौगातें आना शुरू हो गई, तो खैर है आ जाएगी इतनी सर्दी भी कि आप अपनी शॉल्स निकालें, धूप तो लगवाएं, तैयारी तो करें, बक्से खोलें, और इतनी बदबू आ जाती है उसमें सेंध के रखे हुए होते हैं कपड़े। यार पहले ये तो बता दें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, वो उसकी बदबू कैसे ख़त्म करेंगे जो ये हमने पैक करके कपड़े रखे होते हैं? धो के रखते हैं, लाजमी वॉश करके रखते हैं ना, तो बगैर वॉश के नहीं रखने चाहिए कपड़े। अगर आप कपड़ा ऐसे रख देंगे तो उसमें लाजमी स्मेल होगी। आप धो के सुखा के कपड़ा रखें और उसके अंदर उसके बाद जब आप पहनने के लिए निकालें, नहीं रखे भी तो बू हो जाती है। देखिए वो उसी वक्त होगी जब बिल्कुल बंद है या उसमें कोई ऐसा कपड़ा या सीलन है तो उसमें आपकी स्मेल आएगी। उसमें आपने तेज पत्ता डाल देना है, थोड़े से लेवेंडर के। भाई देखे ना, सीलन तो इसी तरह हो जाएगी कि अगर आपने पूरे साल वो स्टोर में पैक करके रखा है तो बारिश भी होगी, बिल्कुल सब कुछ तो हुई है। आप जब धो के कपड़ा, अब सीलन वाली बदबू आ रही है वो कैसे दूर? उसको ये कि आपने निकाल के पहले धूप लगानी है लाजमी। अगर आपका धुला हुआ रखा हुआ है तो आपको धूप लगानी है, वरना एक दफा लाजमी कपड़ा निकाल के वॉश जरूर कर वॉश करना पड़ता है। अगर ऐसा है कि अब वो वॉश करने जैसा नहीं है, अब वो वॉश करना यूं मसल कर करें या सर्फ के पानी में भिगोएं? डिप करना है, डिप करें आउट। जो मैं करती हूँ ना, सॉफ्टनर भी डाल दें। मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं अपने एक बॉक्स है, अपना सूटकेस है, उसके अंदर ही रख देती हूँ सारे कपड़े। और मैं पता क्या करती हूँ, मैं एक छोटी सी एक डिबिया ले लेती हूँ इस तरह से, उसके अंदर मैं लोबान डाल के वो अपने सूटकेस में रख देती हूँ।
वो इतनी लुबान अच्छी तो खुशबू आती जब वो निकलते हैं तो वो अगरबत्तियों की और लुबान की खुशबू नहीं आती कपड़ों? अलग-अलग खुशबू होती है अच्छा। लुबान में भी। पता वो चला अगरबत्ती मेरा की ये खुशबू आ रही एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ। तो किसी कपड़ों में भी आपको स्मेल नहीं आती, बुरी अच्छा। बू नहीं। वो इतनी अच्छी खुशबू आती है, फिर मैं इसको धूप जरूर लगवाती हूँ। और वो ये जो लुबान वाला जो डब्बा होता है वो बंद होता है? नहीं, इस तरह से मेरे पास शीशे की है और इसको मैं ना क्या कहते हैं नीचे नीचे भरती हूँ ज्यादा, ठीक है। अच्छा लुबान है ना, थोड़ा टाइम में थोड़ा सा जमना शुरू हो जाता है, तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर साइड पे, वो गिरता भी नहीं है। और फिर सूटकेस, क्योंकि सर्दियों कपड़े के बार बार तो नहीं उठते, आपने जिस पोजीशन में रखा है उसी पोजीशन में, जब मैं सर्दियों में निकालती हूँ ना, तो वो जब आप सूटकेस अपना में खोलती हूँ तो उसमें इतनी अच्छी खुशबू मुझे आती है। ये मेरा अपना तजर्बा ये है। अच्छा टिप ये मेरा है, अपना अच्छी तजर्बा टिप है। एक काम और किया करें, आपके जो परफ्यूम के खाली बॉटल्स है उसको खोल के रख दिया करें, बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, एक सोप भी रख सकती हैं आप, ये अगर मेरा आइडिया आ गया। एक सोप तो होता है महंगी ना, बॉटल में फ्रेश वाला पानी भर के रख देते हैं, किसी को पता ना चले कि खाली हो गई। लेकिन वो अलमारियों में रख दें तो वो बहुत अच्छी, मतलब ये अलमारी अच्छा आइडिया, सोप भी ये रख अच्छा आइडिया, साबुन भी रख सकते हैं। और लौंग भी अच्छा होता लॉन्ग भी अच्छा है, लौंग बहुत अच्छा। अच्छा, अब इंजीर आ रही है, मुझे नजर कहीं यहीं रखी थी इंजीर का, ये रही इंजीर। इंजीर बेचारी जो है ना बहुत अंडररेटेड है ये ड्राई फ्रूट, आपस की बात है। मगर रेट इसका बहुत है, ठीक है। हाँ, 2000 रुपए किलो, ये बहुत महंगी ओह माय गॉड। अच्छा, लेकिन अंडररेटेड है, मुझे तो लगता है थोड़ा सा, इसके फायदे बहुत है। बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। जी बताइए, इंजीर की तारीफ में आप क्या बयान करना चाहेंगी डॉक्टर आयशा? तारीफ उस इरशाद। खुदा की जिसने इंजीर बनाई। बिल्कुल। और कसम खाई। माशाल्लाह। जब इसमें ये कि कुछ चीज़ें, जैसे हमने मूंगफली की बात की, इतनी माशाल्लाह चीज़ों की बात की, तो वो हमें मिली और हमने उनको यूज़ कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ें, उनके बेनिफिट्स वाकई हमें तब मिलते हैं जब हम उनको ओवरनाइट सोक करें, तो उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है और उसका फ़ायदा हमें मिलता है। अब ये जो विंटर्स आए खड़े हैं और हमारे पास हैं, तो इसमें हमें प्यास नहीं लगती। समर्स में ये होता है कि हम स्वेट करते हैं, हम चाहे एक्सरसाइज ना भी कर रहे हो बट वी स्वेट अ लॉट, और चिपचिपाहट है, नमी है, तो हम पानी पी रहे हैं, ठीक है। पानी हम पी रहे हैं तो कुछ इस तरीके से भी हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है। अब विंटर्स में ये है कि वी डोंट ड्रिंक वाटर, वी आर नॉट स्वेटिंग, तो फिर ऊपर से हलवे और ये सारी सौगातें। तो सबसे बड़ा मसला जो विंटर्स का होता है ना, वो वेट गेन का बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये कि ब्रेन में ये सिग्नल्स भी नहीं जा रहे हैं कि हमारा पेट भर गया है, और हम अनइंटेंशनली भी चीज़ें ले रहे हैं, चाहे उसमें नट्स हैं, चाहे हलवा जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो रही है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से अपनी जान छुड़ा लेते हैं तो आपकी वेट मैनेजमेंट बहुत आइडियल हो जाती है। इसको समझना ज़रूरी है। तो उसमें यह कि आपने इंजीर को ओवरनाइट सोक कर दिया और उसमें आपने 1 से 2 ले ली, ठीक है। और ये मैंने इसलिए सोक करके रखा था कि पता चल जाए, थोड़ा सा पानी ऑरेंजिश हो भी जाता है अगर, इट डजंट मैटर, आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं। इसमें थोड़ी मट्टी मट्टी फील होती है जब आप हाँ, खाते हैं। वॉश कर लें। तो आप उसको वॉश कर लीजिए। और उसके बाद आपने ये सुबह जो भी आपका ब्रेकफास्ट है, अगर आप ओट्स लेते हैं तो उसके साथ आप ले लें। और कुछ जैसे बच्चे सुबह में जा रहे हैं, स्कूल्स के टाइम उनका चल रहा है, तो उनको आपने शेक बना के दे दिया, उसमें बनाना आपने ले लिया, सेसम सीड्स जो हैं आपने तिल के बीज के साथ दे दिया, और ख़ुद आप उसको योगर्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सीरियल के साथ इंजीर भी। मिला के। हाँ, इंजीर मिला के। और ये इंजीर के फायदे क्या हैं, उससे होता क्या क्या है? इससे ये है कि आप का एनर्जी सिस्टम बहुत बेहतर होता है, ठीक है। प्री वर्कआउट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तब भी बहुत फ़ायदा है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना निस्बतन ज़्यादा होता है, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है और जिनको अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करने होते हैं, वो इसको ना इस्तेमाल करें, ठीक है। और जिनको किडनी स्टोन्स का मसला है, स्पेशली ऑक्सैलेट स्टोन्स का, इसके अंदर ऑक्सैलेट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो दीज पीपल दे शुड अवॉइड, ठीक है, इंजीर को। और बाकी ये है कि आपको एनर्जी लेवल्स अपने बूस्ट अप करने हैं, कॉन्स्टिपेशन से जान छुड़ानी है, आप इंजीर को, और थोड़ा ये आपको वार्मथ फीलिंग देती है। हमारा इशू क्या है, हम थोड़ी सी ये भी चाह रहे होते हैं ना, हम थोड़ा गर्म फील करें और स्किन हमारी जो है बेहतर हो, फट रही है जगह जगह से, ये सारी कवरेज इंजीर देगा, बालों की भी, स्किन की भी। सो इट्स वेरी आइडियल। आपने करना क्या है, आपने 2 टुकड़े उठाए, रात में आपने भिगो दिए, सुबह आपने ब्रेकफास्ट के साथ ले लिए, इतने आपके इश्यूज़ भी सॉल्व हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आपका वेट मैनेज हो जाएगा, क्योंकि विंटर्स में डाइट प्लान वर्क नहीं करते।
आइडियल से आइडियल डाइट प्लान भी क्लाइंट्स श्योर कर रहे होते हैं, जी हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, विंटर्स में डाइट प्लान की परसेंटेज ड्रॉप हो जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपकी भूख बढ़ रही है, वेट लॉस नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्वेट आप नहीं करते, पानी आप नहीं पीते, या तो आप इतने कोई परफेक्शनिस्ट आइडियलिस्ट हों कि आप अलार्म लगा लगा के 1-1 लीटर पानी पिए। विंटर्स में कौन पी रहा होता है पानी? तो सिस्टम ही कुछ और होता है, कॉफ़ीज़ और डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। तो इतने अगर आप आइडियल हों तो आप ये सब चीज़ें करें, वरना फिर इंजीर खाएं। हाँ सही है भाई। इंजीर का कोई नुकसान है? इंजीर का यही नुकसान है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो शुगर लेवल्स थोड़े से बढ़ा देती है। तो पेट तो भी ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपको डायरिया भी हो जाएगा। आप पूरे महीने की कॉन्स्टिपेशन एक दिन में ना दूर करें कि आपने वो पैकेट ले लिया पूरा, ओवरनाइट आपने सोक करके ले लिया, बैठे हुए ना टीवी देखते देखते चिप्स की तरह खाते जा रहे हैं, उसमें आपको डायरिया हो जाएगा। हार्ट के लिए, हार्ट डिजीज में इंजीर बहुत अच्छा है। अच्छा। और अगर कमर दर्द हो रहा हो तो उसके लिए भी इंजीर बहुत अच्छा है, हड्डियों के दर्द के लिए भी। और बर्ज में भी, जैसे उसका दूध लगाते हैं। हाँ, विटलाइगो हो जाता है जिन लोगों को। मैंने सुना था विटामिन डी भी होता है इंजीर में। इंजीर में विटामिन सारे मौजूद हैं, सारे हैं, कैल्शियम बहुत अच्छा है इसके अंदर, क्योंकि बोन पेन्स के ढूंढ लिए रही बहुत थी कि अच्छा बच्चे को विटामिन डी जो है वो कैसे दें धूप के अलावा और किस किस चीज़ों में। तो मुझे एक चीज़ इंजीर भी नजर आई थी, कहीं लिखा हुआ था कैल्शियम है, इंजीर में कैल्शियम, विटामिन डी, बोन पेन्स के लिए बहुत अच्छा, पंपकिन सीड्स में। हाँ, इंजीर जब भी खाएं भिगो के खाएं। भिगो के अगर चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर उसके विटामिन एब्जॉर्ब हो जाएं तो ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाने से वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। ये नहीं मुझे पता था कि भिगो कर पानी भिगो के है ना। और अगर बहुत इमरजेंसी आपने नहीं खाई तो फिर अदरक के साथ इसको ले लें, जिंजर के साथ। ये पानी वाली चीज़ मुझे नहीं पता थी कि भिगो के खाएं। भिगो के खाना। और इंजीर का सबसे बेस्ट टाइम है निहार पेट, निहार मुँह। इंजीर खाने से आपका ब्लड बहुत अच्छा होता है, जिनके खून बढ़ता है और आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, और इम्यून डिसऑर्डर नहीं। इसीलिए तो अल्लाह गफूर रहीम ने जैतून और इंजीर की कसम खाई है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और यहाँ तक कि इसके जो पत्ते होते हैं उसका जो मिल्क होता है वो हम जमा करा के जिनको बर्ड्स के निशान होते हैं उसमें लगाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। यूकोडर्मा के लिए, विटाइगो के लिए। जबरदस्त। हाँ भाई, आपका है मखाने। ये भी बहुत अंडररेटेड है। हाँ, लेकिन मखाने सस्ते होते हैं ना, बहुत सस्ते होते हैं। फॉक्सनट भी कहलाता है, और ये हमारे सामने रखे हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त प्यारी चीज़ है। अगर इसको गौर करें तो नॉर्मली हम लोग पता है आजकल ये बड़े हिट हो रहे हैं वैसे लोग, डाइट स्नैकिंग के लिए, स्नैकिंग के लिए रोस्ट करके खाएं। रोस्ट करके खाने में हल्का सा। मुझे तो ये याद है जब किसी का निकाह होता था तो उसमें पताशे और छुआरे, उसमें ये मखाने भी होते थे, और हम कहते थे क्या है, फीका सा हटाओ। हम कहते थे इसको लिफ्ट नहीं करा देते, ये क्या चीज़ है अजीब से कड़क, क्योंकि रोस्टेड नहीं थे। अच्छा, आपको पता है इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा, कैल्शियम बहुत है इसमें, कैल्शियम, लेकिन फाइबर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और ये एंटी एजिंग नट कहलाता है। अगर आप इसको रोज़ाना मुट्ठी भर खा लें, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ हैंडफुल जो है, तो ये आपके स्किन को सिर्फ 1 हफ्ते में आपके स्किन ना ग्लो करने लगेगी, और जो एंटी एजिंग जो है आपको लिफ्ट अप आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि हम जैसे आपको अपना जो भूख है, क्रेविंग्स को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्नैकिंग के लिए जैसे आपने कहा इस्तेमाल करते हैं। और इसको खाने का तरीका कि अगर आप ऐसे खाएंगे ना तो रबड़ की तरह होते हैं, तो इतने अच्छे नहीं लगते। सिर्फ गर्म तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लें, और वो खाना बेस्ट है। बट 1 कप से ज़्यादा नहीं खाने हैं। ये नहीं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप खा लेंगे तो उसके नुकसान। पंजीरी में भी डाला होता है, पंजीरी में डलता है, हाँ, बहुत ज़रूरियत है। कमर के दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव है। हाँ, ठीक है, जैसे भी आपने कहा हड्डियों की मजबूती के लिए इफेक्टिव है। अगर इसको थोड़ा सा आपने मतलब जैसे हमने कहा रोस्ट कर लें, लेकिन अगर आपने हल्का सा फ्राई कर लिया, जैसे थोड़ा सा मतलब आप ना थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, तो वो फिर आपका वजन बढ़ाएगा। अक्सर लोग टेस्ट के लिए फ्राई कर लेते हैं कि बड़ा क्रिस्पी, बड़ा मज़े का है, या डिफरेंट चीज़ों में आप डाल रहे होते हैं, ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से आपका वज़न बढ़ाएगा। अच्छा, और अगर आप उल्टा हो जाएगा। जी बिल्कुल। वैसे आप इसको हल्का सा भून के रख लें, पूरा जार बना के। आप डाइटिंग पे हैं या आप कोई काम करते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपने दिन भर में जैसे इतना कि पूरा 1 कप के बराबर पूरा आप कंज्यूम कर सकते हैं ईजिली। बच्चों को ज़रूर दें कि उनके विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी होगी। इसके अंदर विटामिन बी पूरी मिकदार में मौजूद है, और फाइबर की वजह से भूख भी नहीं लग रही होती। बट वही वाली बात है, अगर हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ब्लोटिंग करेगा, गैस करेगा, डायरिया कर देगा, बहुत सीवियर पेट में दर्द होता है। और वो कि आपका पूरा जिसका लगता है कि पेट जिसका ना बंद हो गया,
आपको ना भूख लगेगी ना कुछ, या वो एक अजीब से क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी मिकदार कभी भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि एंटी एजिंग फ्रूट और नट कहलाता है ये, उसकी वजह क्या है कि आपका मॉइस्चर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसको लगाना कैसे, अगर वैसे हम इसको पीसना चाहेंगे तो ये बिल्कुल पाउडर नहीं बनेगा, रबड़ की तरह है बिल्कुल, जैसे फोम होता है। तो इसको हम पानी में भिगो देंगे। इसको आपने थोड़ा सा गर्म पानी किया, उसमें पानी में डिप कर दिया, इसमें 1 अखरोट डाल दिया और इसके अंदर जो है आपने 1 चमचा एलोवेरा जेल डाल दिया फ्रेश। रात भर आपने भिगो के रखा, सुबह इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से। ये इतना प्यारा क्लेंजिंग लोशन बनता है, आपके ब्लेमिशेस को ख़त्म कर देता है। ये आप फेस पे लगाएंगे? फेस क्लीन कर। एलोवेरा जेल आपने डाला पानी में, रात को भिगो के रख दिया मखानों को और अखरोट। आपने 1 कप पानी लिया, हाँ। गरम किया, उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 मखाने डाले, हाँ। 1 अखरोट डाला, 1 चाय का चम्मच आपने एलोवेरा जेल डाला है। इसको रात भर भिगो के रख दिया है और सुबह जो है आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। अगर किसी को बहुत स्किन ड्राई है वो इसको दूध में भी भिगो सकते हैं और सुबह इसको खूब ब्लेंड करके इसको बना के, लेकिन रखना फ्रिज में है। आप सिंपल दिन में 1 से 2 दफ़ा क्लेंजिंग करें, मेकअप से पहले कर लें, रात को ज़रूर करें और उसको एज अ सीरम लगा के सो जाएं। इतनी अच्छी स्किन हो जाती है, जो कहते हैं ना धब्बे आ रहे हैं, 2 टोन स्किन हो रही है या स्किन बड़ी बेजान सी बेरौनक है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ज़बरदस्त, क्या बात है, ज़बरदस्त। हाँ भाई, अब देखिए भाई, साफ सी बात है, बकरा ईद अभी बहुत अरसे से गर्मियों में आ रही है, ठीक है। अब 2-4 साल लगेंगे ना मेरे ख्याल से सर्दियों तक पहुंचने के लिए। तो वो जो पाए होते हैं ना बकरे के, उसकी बाकायदा जो है वो एक तलब होती है कि जो सबसे बेस्ट ख़ानदान में पाए पकाता है। बस हम ज़बान के, हम ये सोचते हैं ज़बान के जायके का सोच के कि पाए बनवाएं, मगर पाए की कितनी अफादियत है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, सबसे पहले पाए जो है हड्डियों के लिए तो है ही अच्छा। पाए में नेचुरल कोलेजन होता है। अगर 100 ग्राम्स आप पाए इस्तेमाल करते हैं तो 48 ग्राम्स तो उसमें जो है ना कोलेजन है। और कोलेजन क्या है, आपको एजिंग से रोकता है। मैं आपको अपना बताऊं, हमारे घर में हड्डी गुड्डी पाए ये सारे ना, ये सालन हफ्ते में 2 से 3 बार बनता था और हम लोग इतना रोते थे कि मतलब कि जैसे ही रात को चढ़ता था और हमारी जो ना चीखें निकल जाती थी कि ना या अल्लाह कल फिर हड्डियों का सालन खाना पड़ेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना रोती थी, मैं कहती थी फिर ये बन रहा है, जैसे बाल नोच के रोने वाला। लेकिन आप यकीन करें, इसने मेरी इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है, हीलिंग जल्दी हो जाती है मुझे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एजिंग ज़ाहिर सी बात है वक्त के साथ आएगी, लेकिन वैसा नहीं है। और जितना आप एक्टिव हैं, हाँ। देगे पकवारी होती, जुमेरात के जुमेरात खुद बना मैंने कहा बनवा ले कि खुद बनाती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हड्डियों का मसला नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कहूँगी बच्चों को ज़रूर हड्डी गुड्डी पायों का जो है ना सालन बना के हफ्ते में, ये ना सोचे कि गर्मियाँ हैं तो ये गर्म है, ये ठंडा है, ये नेचुरल कोलेजन है। जो लोग पायों का सूप इस्तेमाल करते हैं डेली भी 1 कप, उन पे एजिंग आती ही नहीं। तो पायों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब कौन नहीं करेगा, है ना? ज़्यादा कौन नहीं करेगा? जिनका पोटेशियम हाई हो जाता है, और पोटेशियम हाई होना किडनी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई किडनी के मर्ज़ में मुब्तला है तो फिर उनको नहीं करना चाहिए, वरना इसमें फॉस्फोरस, प्रोटीन इतना अच्छा है, हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए। तो पाए ज़रूर इस्तेमाल करें, सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी इस्तेमाल करें। और प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि आजकल जंग का ज़माना है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है कि उनको नेचुरल कोलेजन मिलता रहेगा। लेकिन पाए बनाने का तरीका गलत है। हम क्या करते हैं, उसको उबालते हैं बहुत सारा और कहते हैं जब तक चिपचिपा ना हो जाए, है ना। और ना हम इससे नोट करते हैं कि ये पाए बहुत अच्छे बनाती है, देखो हाथ चिपक रहे हैं, लेस आ रही है। पाए हमेशा हल्की आंच पे पकाना चाहिए। 12 घंटे जैसे आप हल्की आंच पे पकाओ, लेस भी आ जाएगा सब कुछ। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और हल्दी डालना चाहिए। बस ये सारी चीज़ें डाल के फिर वो यखनी पी जाए तो वो आपकी सेहत के लिए हम अच्छा तो पूरा भूनते हैं, डालते हैं, भून के ज़बान का जायका जब तक और ना लाल आए। मिर्चें ना हो तो मस्त। मैं तो ये करती हूँ कि ठीक है आपको वो भी चाहिए ना, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना ये यखनी वाला, क्योंकि मैंने बचपन से पिया हुआ है, तो मैं 1-2 कप अपने लिए निकाल के वो पी के फिर भले आप वो कर लो, भून लो, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको खिलाना है तो सबको पसंद भुना हुआ ही आता है। हाँ, सही है भाई, ठीक है।
हाँ भाई, तेरे बाजरे दी राखी। बाजरा, ये बाजरे की रोटियां लोग खाते हैं, उसको पकाना कितना मुश्किल है और सर्दियों में सर्दियों की सौगात है, सर्दियों की सौगात है। और बाजरा आपको पता है कि सर्दियों में लोग ज़्यादा खाते हैं, वैसे तो पूरा साल ही मुझे बहुत चिड़िया फील होता है जब लेकिन इससे बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं। आप इससे देखें, एक वो मुठिया वाले जो सालन होता है, उसको ढोकले मुट्ठी की तरह वो बनाते हैं ना, जो गोल गोल मुठिया वाला, वो उसको ढोकले कहा जाता है। तो वो बनते हैं सब्जियां डाल के, वो स्पेशली सर्दियों में घरों में बनते हैं, उसकी दावतें होती हैं, बड़े बड़े भगोने में बनते हैं। अच्छा, तो ये बाजरे के आटे से बनते। बाजरे के आटे के अंदर आपने मसाले डालना है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, इसको आटा की डो बना के ना, इसकी ऐसे मुट्ठी के स्टाइल हो जाता है, यूं करते हैं ना, तो मुट्ठी का स्टाइल, इसका कोई शेप नहीं होता, और मुट्ठी का स्टाइल होके उसको रख के फिर वो सब्जियां भून के उसके अंदर फिश डाल के फ्राई, पानी डाल के फिर ये मुट्ठी वाला ये डाल के ना, उसका बहुत ही स्पेशल सालन होता है। तो ये सर्दियों में स्पेशली दावतें होती हैं उसकी। फायदा क्या है इसको खाने से? फायदा ये है कि देखिए बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो खाते हैं, हड्डी का दर्द है, कमर का दर्द है, सर का दर्द है, कमज़ोरी है, छोटे बच्चे हैं बहुत निढाल हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसका आप सिर्फ शोरबा भी पी लेना, अच्छा वो चाट की तरह होता है, उसको किसी रोटी चावल के साथ नहीं खाया जाता, इसको बस आपने बॉल में लेके इसको आपने सूप की तरह इसको खाना है। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हो गई, क्या कहते हैं, ये मुठिया जो होता है बाजरे के आटा की, ये भी हो गया। और बाजरे के आटे की रोटी आप देखिए गांव में बाजरे के आटे की रोटी वो सुबह खाते हैं, और फिर उनका जो होता है कितना अर्ली उठते हैं। मैं कश्मीर गई तो वो 5 बजे उठते हैं वो लोग, क्योंकि वो 5 बजे वो लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद उनकी जो वाइफ होती है वो लस्सी होती है पतली पतली छाछ जैसा, और वो बाजरे की रोटी बना के वो खा के खेतों में चले जाते हैं। फिर उनका 5 बजे के बाद 12-1 बजे इनका खाना होता है, तो वो एनर्जी, इतनी एनर्जी देता है बाजरे में। तो आप इसके जो नुकसानात है ना आपको बहुत कम मिलेंगे, फायदे ही फायदे, आपको एक पावर देता है, एक ताकत देता है, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। उसका सूप भी बनता है, बाजरे के आटे का और गुड़ का और देसी घी का एक सूप बनता है, जो मेरे अब्बू के लिए हम लोग बनाते थे। बड़े लोग इसको बहुत शौक से पीते थे, 1 कप ही पीते थे, लेकिन ताकत इतनी ज़्यादा आती थी, बलगम आ जाता है वो ख़त्म हो जाता था, खांसी ख़त्म होती थी, सांस की तकलीफ होती थी वो ख़त्म होती थी। लेकिन अगेन वही कि अगर आपने ज़्यादा इसके बाजरे के आटे की रोटी खा ली तो आपको मोशन हो जाएंगे, आपका पेट डिस्टर्ब गर्म होता है थोड़ा। आपको रात को नहीं खाना, रात को खाना है तो आपको सूप पीना है उसका। अच्छा, क्योंकि सूप में उसका गुड़ भी आ गया। उसके अंदर हम ये ज्यादा लोग इससे ब्रंच करते हैं, ब्रंच करते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में साग हो, बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी साग के साथ बहुत अच्छी, मॉर्निंग में भी खाते हैं, मॉर्निंग में बाजरे की रोटी, फिर बैंगन और जो वो लहसुन बना के खाते हैं, ग्रीन लहसुन जो आया हुआ है उसको वो बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ा अच्छा होता है। इसको कोम्बो बना के ना एक पूरी इसका प्लेटर बना के मॉर्निंग में खाया जाता है। और नुकसान ये ज्यादा खाने से मोशन हो जाता है, आपका पेट इतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा। मेरा तजर्बा है कि रात को आप बाजरे की रोटी ना खाएं, आपके बहुत बुरा हाल होगा, आपको फिर आपके आने जाने जैसे नहीं रहेंगे। दिन में खा लें, लेकिन मुझे अभी जाना है ब्रेक पे। गुड मॉर्निंग। आने जाने वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर्दियों की सौगात भाई यही करके हम खुश हो जाए तो फिर सर्दियाँ आते सुना इस दफ़ा बड़ी वैसे ज़्यादा पड़ेगी सर्दी। हाँ सुना तो सुनने में तो आया है। ये सुन के हम कब से कह रहे हैं आई नहीं कसम से जब पड़ेगी तो पड़ेगी, लेकिन चलो उसकी बातें ही करके कहते हैं ना, जो मैनिफेस्ट करते हैं वो होता है। हमने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, अब बस हो जाए सर्दी इंशाल्लाह। अब भाई अगली सौगात है हमारी मछली। डॉक्टर साहबा, मछली जो है वो बहुत सारा, वैसे मैंने नोट किया बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं भी खाते मछली। नहीं खाते, लेकिन ये कि खानी चाहिए क्योंकि ब्रेन फूड है। और दूसरा ये कि हम बस मटन या चिकन इन चीज़ों पे लगे रहते हैं, अगर हम इसको खा लेते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और अब तो ये सीज़न आ रहा है ना, ये आर वाले जो मंथ्स हैं सारे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें खाएं। मगर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको डीप फ्राई करके खाना है। ठीक है, हमने अगर इसके स्पेशल ओकेजन्स भी बनाने हैं तो हम इसको लेके आए हैं, हम इसको डीप फ्राई करके खा रहे हैं, विच इज़ आर रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमारा तो वो बना हुआ है ना एक सिस्टम, जो पाकिस्तानी फूड का कल्चर है, डीप फ्राई करना है, जो अभी बात हो रही थी कि भूनना है वो। इसका जो खाने का बेहतरीन तरीका है, जैसे वो 5 मिनट पेपर भी आता है ना, हम उसमें फॉयल बनाते हैं पूरा,
तो इसको स्टीम करें। इसके साथ आपने वेजिटेबल्स रख दी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आपने पालक रख दी, लोग कुछ ग्रिल आपने भी करते हैं, हाँ, जैसे और मैं ग्रिल भी अक्सर जो करते है हैं, वो कर देती हूँ, कोयलों में पकाते हैं ना जो हाँ, ऊपर रख के, हाँ, जिसमें ज़्यादा ऑयल नहीं दम लगता। कर दिया, हाँ। स्प्रे ऑफ ऑयल में आपने कर दिया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लिया, वो इसका बेहतरीन तरीका है इसकी यूटिलिटी का। डीप फ्राई इसका तरीका नहीं है। और रात में आपने इसको मैरिनेट बेशक कर लिया, उसमें आपने हल्दी का इस्तेमाल कर लिया, दही का, तो ब्रेन फूड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल गए और इससे बेहतरीन कोई ग़िज़ा नहीं है, ठीक है। और जो ये मंथ्स हैं इसमें इसको इस्तेमाल करें। लेकिन फ़िश का तरीका ये है कि इसकी चेकिंग ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पुरानी पड़ी हुई मछली आपने लेके रखी हुई थी फ्रीज़र में, उसको ना इस्तेमाल करें। अच्छा, इसकी एहतियात ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान वो एहतियात करें ख़वातीन, ठीक है। और उसके जो कांटे वगैरह होते हैं उसमें बच्चे वो ज़रूर ध्यान करें, वो हाँ सांस की नाली में फंस सकते हैं, वो फंस सकते हैं। और बाकी ये है कि मछली जब मिले, जिस तरीके से मिले, एटलीस्ट ये वाइट मीट है, सेहत के लिए आपके अच्छा है। दूसरी बात है इसमें सैचुरेटेड फैट्स नहीं होते, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं बढ़ते, ठीक है। आपको अपना वेट मेंटेन करना है, आपको प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है। दूसरी बात है विटामिन डी आपको कहाँ से मिल रहा है? विटामिन डी 4 ही चीज़ों से मिल रहा है। सूरज की रोशनी वो हमने हासिल नहीं करनी, हमने अंदर बैठना है। तो दूध है, दही है, अंडा है और मछली है, ओनली 4 थिंग्स। और हर औरत का, बच्चे का, बड़े का विटामिन डी कम आ रहा है, तो जब मछली में मिल रहा है तो वाई नॉट हम उसको वेजिटेबल्स के साथ ले लें, स्टीम के साथ ले लें, दही के साथ ले लें, बच्चों को खिलाएं। तो उसमें क्या हुआ, हमारी हेल्थ कवरेज हो गई, कैल्शियम मिल गया, विटामिन डी मिल गया, बोन्स अच्छी, बाल अच्छे, स्किन अच्छे, एंड इट शुड बी यूज्ड। और अब जो ये विंटर्स हैं, ये तो मौसम है खाने का कि मछली इसको लाया जाए और इसके पीसेस आपने बना लिए। और लेकिन तरीक़ेकार इसका यही है, आप इसको वो जो बेसन लगा के और वो करके जो हम उसको भूनते हैं उससे ना करें, उससे फ़ायदा भी कोई नहीं होना। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हीक आती है ना मछली से, हाँ, तो अगर स्टीम शैलो फ्राई कर लें अगर थोड़ा हाँ सा, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमने इसका अगर मिक्सचर बनाते हैं जिसमें दही है, इसमें पिंच ऑफ हल्दी हम ले लेते हैं और इसमें चुटकी भर अजवाइन है और काली मिर्च है, ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखते हैं और सुबह स्टीम कर लेते हैं। कोई ऐसे हीक के इश्यूज नहीं होते, नॉट एट ऑल। इसकी सिर्फ मैरिनेशन की बात है, हीक का इशू नहीं। लेमन और अदरक भी डाल दे तो लेमन है, लेमन है, अदरक है, और फिश की जो स्मेल बुरी लगती है लोगों को तो वो थोड़ी दब जाएगी, दब जाती है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाए। बिल्कुल। तो भाई फ़वाइद भी आपको बता दिए और नुकसानात, हाँ, तो यही है कि बहुत पुरानी मछली ले ली। हाँ, पुरानी मछली है, प्रेगनेंसी के अंदर, बच्चों के अंदर ये इस्तेमाल इसका नहीं। और डीप फ्राई के नुकसान, यस। डिफरेंट टाइप की फिशेस होती है ना, कि कौन सी फ़िश ले रहे हैं, मतलब मछली की बेतहाशा इकसाम है। तो बहुत सारी, डॉक्टर आयशा बताएंगे कि बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो कि हार्ट के लिए नुकसानदेह हैं, जिसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फिश। तो उसके अलावा कुछ ऐसी जिससे एलर्जीज़ बहुत हो जाती हैं, वरना मोस्टली इसे कोई हर्ज नहीं है कि आप इजीली खा सकते हैं, हेल्दी फूड है। अच्छा, और जिस मौसम में खाने का कहा गया है, उस मौसम में खाने का क्यों कहा गया है? इसलिए कि इसमें जो है ना, सीजन नहीं है। हाँ, जिन मछलियों के अंदर अंडे होते हैं, तो जैसे हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि बाज़ औक़ात मछली के ऊपर दूध पीने से आपको बर्स हो सकता है, ठीक है, इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये बात मिथ नहीं है, ये बात हकीकत है कि अगर आप वो वाली मछली जिसके पेट में अंडे हों और वो होता है जैसे आर नंबर्स पे नहीं हो, और आपने मछली खाई, जैसे उसके ऊपर जून है तो जून में आर नहीं है, हाँ, नॉट जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ, 4 सीजन। देखिए अल्लाह गफूर रहीम ने इसमें इनको बढ़ने के लिए रखा है, तो ये इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। जब इसमें आप मछली खाते हो तो हो सकता है आपको इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, जिसकी वजह से आपको विटलाइगो हो जाए। ना सिर्फ विटलाइगो हो जाए बल्कि गाउट भी हो सकता है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, आपके बाल जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो इसीलिए जिस मौसम में जो खाने का कहा है उसी मौसम में खाना चाहिए। हाँ, तो आपसे मैं पूछूंगी अंडे, ये तो अंडे तो हम भाई 12 महीने खाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो गरम अंडे हैं ये हमें ज्यादातर सर्दियों में आवाज आती है, तो ये गरम अंडे का क्या सीन है? वो शायद बॉयल अंडे दे रहे होते हैं ना, या जो आपके जो देसी आप देखिए ना स्टेशन पे गरम अंडे बॉयल अंडे दे रहे होते हैं। देखिए पहली चीज़ है कि अंडा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो देसी अंडा होना चाहिए। पहली चीज़ तो देसी अंडा है, वो वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम अब दूसरी तरह, मतलब जैसे आम अंडा हम खा रहे हैं, थोड़ा महंगा होता हो, थोड़ा सा महंगा है, यकीनन महंगा है। अच्छा, इसके अंदर जो छिलका है, सिर्फ अंडा नहीं, अगर हम देखते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है। जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसीज होती है उनको इसको साफ
करके पाउडर बना के खिलाया जाता है कैल्शियम पूरा करने के लिए। उसका तरीका होता है इसको वॉश करें, बिल्कुल उबला हुआ अंडा नहीं, सिर्फ कच्चे अंडे का छिलका, उबले हुए अंडे का छिलका बेकार हो जाता है। दूसरी चीज़ के अंदर एक छोटी सी वाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जिसे कहते हैं, वो बेस्ट पीलिंग एजेंट है। अगर स्किन को पील करना है तो आपने इसको लेके हल्का सा और अब थोड़ा सा मूली का तेल ले लें या थोड़ा सिरका ले लें, उसके साथ मिला लें तो वो स्किन को पील कर देगा और जो हल्के फुल्के धब्बे निशान होते हैं उससे साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम आते हैं अंडे के ऊपर। बहुत से लोग अंडा खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते, इसलिए कि जिसके प्रोटीन कहा जा रहा है। अब सफ़ेदी के अंदर आप में प्रोटीन मौजूद है, लेकिन प्रोटीन के साथ इसके अंदर सोडियम मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, और जर्दी जो है इसके अंदर प्रोटीन के साथ फैट और कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। तभी हार्ट वाले जो पेशेंट जिनको हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो जर्दी को अवॉइड कर रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट जर्दी को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो अंडा पका के खाने में कोई मजाका नहीं है, बिल्कुल पका के खाना चाहिए। लेकिन किसी का कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हार्ट का इशू है, तो उसने अंडे की जर्दी कम कर दी है, या फैमिली में इशू है तो अंडे की मिकदार कम रखनी चाहिए, वरना वो नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल तरीके से अगर हम अंडा खा रहे हैं या अंडा लगा रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। बट अब बहुत सारी जगहों पर कच्चा अंडा इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन शेक्स के तौर के ऊपर, मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको अंडा फेंट के दिया जाता है। उस पर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि जब कच्चा अंडा इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके अंदर जो विटामिन्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाके बायोटिन की डेफिशिएंसी कर देते हैं। आपका बायोटिन ख़त्म हो जाता है तो आपका बाल गिरने लगता है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, आपको बहुत सारी ऐसी एलर्जीज़ हो जाती हैं कि आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको लूज़ मोशंस हो जाएंगे, आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे इश्यूज़ इसके अंदर हैं कच्चे अंडे की वजह से। पके हुए अंडे का कोई इशू नहीं है, लेकिन कच्चा अंडा जो पीते हैं या खाते हैं तो उसको ज़रूर एक दफ़ा चेक करना है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। एलर्जीज़ बहुत सीवियर होती हैं। तो ये बहुत अच्छा, इतनी ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है जब स्वेलिंग आती है और जो इचिंग होती है तो ये पूरा ट्रैक पूरा स्वेल करके बंद हो जाता है अंदर। ये भी तो होता है ना, अंडे की एलर्जी भी तो होती है। बिल्कुल जैसे मिल्क इंटॉलरेंस कहते हैं, इस तरह से एग इंटॉलरेंस भी होती है कि आपको आप अंडे वाली कोई चीज़ खाएंगे और आप बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाएंगे, इतना दर्द होगा पेट में आपको, आप हिल नहीं सकते हैं फिर। तो वो तमाम चीज़ें आपको चेक करनी है। लेकिन अगर आप अंडा खा रहे हैं तो उसको पका के खाइए, कच्चा अंडा खाते हुए एहतियात कीजिए। और बहुत हम लोगों ने सबने बताया अंडे का छिलका जब इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं इससे फ़ायदा नहीं हुआ या कुछ हो गया, तो उबले हुए अंडे का छिलका बिल्कुल बेकार है। अगर आपने कैल्शियम के लिए इस्तेमाल करना है, चाहे लगाने में चाहे खाने में, तो हमेशा कच्चा अंडा उसको पहले वॉश कर लें, चाहे तो थोड़ा सिरके में डाल के निकाल लें और इस अंडे को सुखा के ये और इसकी झिल्ली निकाल दें अंदर से और ये इस्तेमाल करें। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता है बाकी अंडे की सफ़ेदी लगाने के लिए, फेस के लिए, लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा सा शहद मिलाएं, अंडे की सफ़ेदी लगाइए, पूरा 1 वीक के लिए लिफ्ट हो जाता है। जर्दी है वो आप बालों में लगाइए, प्रोटीन मास्क बन जाता है आपका, तो वो मेयोनीज़ बनता है। तो आप जैसे प्रोटीन मास्क बालों के लिए लगा रहे हैं तो आप दही लें, अंडे की सफ़ेदी लें, शहद लें और इसको अपने बालों में लगाना है। सफ़ेदी की जर्दी दही के अंदर आपने शहद और जर्दी, ये प्रोटीन मास्क हो गया बालों के लिए। सफ़ेदी के अंदर शहद मिलाए, ये आपका फेस मास्क हो गया। फेस मास्क, ओके, इस तरह। ठीक है। हाँ भाई, अब आ जाए ज़रा गुड़ के ऊपर। अच्छा, कि क्या है ये कहानी? क्या जितनी नुकसान चीनी है, गुड़ उतना नुकसानदेह नहीं है? नहीं, दोनों नुकसानदेह। अगर मेरी स्कूल ऑफ थॉट से कि अगर आप चीनी, इससे भी ज़्यादा प्रोसेस होता है। ये भी गुड़ भी जो है पहले तो उसको पकाते हैं ना, शीरे को पकाते हैं, फिर जो गुड़ बनाने का तरीका आजकल है इसमें 2 चीज़ें केमिकल डाल देते हैं जिससे फिर गुड़ बनता कैसे? गन्ने का गन्ना जो होता है जूस निकालते, फिर उसको बड़ी बड़ी भट्टी में ना, ऐसे जैसे आपका टेबल है ना, इतने बड़े बड़े वो हो रखे होते हैं, उसमें डाल के फिर उसको पकाते रहते हैं। इसमें शायद सोडा डालते, कुछ और कोई चीज़ बनती है उसकी, ऊपर से उसको उतारते रहते हैं। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है डाइजेशन में। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा जब आप खाना खा लें, खाना खाया तो जैसे हम मुख्तलिफ टैबलेट्स खाते हैं इंडाइजेशन के लिए, तो उसी की तरह अगर आप इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेंगे, इतना सा टुकड़ा गुड़ का लेके आप हर खाने के बाद खाएं। इवन दो के जो शुगर पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हम गुड़ कैसे खाएं, छोटा सा टुकड़ा, तो वो क्या करेगा, आपके जो एंजाइम्स और जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे होंगे उसको काम करेगा, उसको कामिंग में हेल्प करेगा और आपके खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। अच्छा, क्योंकि इसमें जिंक भी है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है,
ये आयरन भी इसमें पाया जाता है। चीज़ें तो सारी बहुत अच्छी। गन्ने का रस आपको पता है लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बेहतरीन है। अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए तो नींबू निचोड़ के गन्ने का रस देते हैं। अब जिन एरियाज़ में गन्ने का रस नहीं है, लेकिन अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो आप छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लें, उसको पानी में डिज़ोल्व कर लें, आपका वही गन्ना बन गया। उसमें लेमन, काले मिर्च डालें और सुबह निहार मुँह देना शुरू करें। जिनको जॉन्डिस या लीवर डिसऑर्डर्स हैं तो उनको ज़रूर लेना चाहिए। वैसे तो गुड़ का स्क्रब बहुत अच्छा बनता है। आप गुड़ को पीस लें, पीसने के बाद इसमें आप उतना ही नमक मिलाएं। डेड स्किन निकालने के लिए आप फुल बॉडी में एलोवेरा जेल के साथ इसकी स्क्रबिंग करें तो आपकी फुल बॉडी की स्क्रबिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हम बहुत पैकेट में बहुत ऐसी चीज़ें लाते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, उसका नैमल बदले। आप इसमें कॉफ़ी मिलाएं, गुड़ और कॉफ़ी ब्लेंड करें और थोड़ा सा एलोवेरा जेल के साथ इसकी मसाज करें। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह अगर आपको पीलिंग एजेंट बनाना है तो गुड़ में आप फिटकरी चुटकी से डालें और एलोवेरा जेल के साथ आप इसकी मतलब कि अपनी स्किन को पहले हाइड्रेट करें, अच्छा सा ऑयलिंग कर लें जो आपको पसंद है। उसके बाद अगर आप पील करना चाहते हैं, झाइयाँ हैं, छाइयाँ हैं, करके देखिएगा। इतना छोटा टुकड़ा गुड़ का और उससे भी कम फिटकरी और इसको एलोवेरा जेल में मिक्स करके जहां आपके दाग धब्बे वहां लगाएं, आपको विद इन इंशाल्लाह 7 डेज में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग गुड़ समझ के जी अच्छा गुड़ है, चीनी थोड़ी है, लेकिन नुकसान नहीं बहुत। हाँ, नुकसान मैं बता देती हूँ। गुड़ तो माँ है चीनी की। हाँ, इसका नुकसान ये है कि आपका शुगर लेवल बढ़ता है, इसमें पोटेशियम है तो किडनी पेशेंट के लिए इतना अच्छा नहीं है और इसका ज़्यादा खाना आपको डायरिया कर सकता है। हाँ, और डायबिटीज भी हो जाएगी भाई, इतना मीठा खाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं गुड़ है, गुड़ तो गुड़ फायदा नहीं यूज करती, मैं चाय में गुड़ डालती हूँ। तो भाई इतना डिफरेंस नहीं है। और स्किन एलर्जीज के लिए तो जहर है, सोराइसिस, एक्जिमा जिनको होता है, जिनको डैंड्रफ होती है, ड्राई स्किन होती है, अगर आप गुड़ इस्तेमाल, मैं अपने पेशेंट्स को पहले कह देती हूँ अगर आपने इलाज कराना है चीनी, गुड़, शक्कर स्किन डिजीज में आप ये छोड़ सकते हैं तो फिर मैं ट्रीटमेंट करूँगी, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है। ज़बरदस्त जी। चले आ जाएं हम उस, मैं हैरान ये हो रही हूँ कि खजूर ये जो है ये तो गर्मियों की सौगात है, तो खजूर सर्दियों में कैसे? गर्म होती है इसलिए। बिल्कुल, इसका मिजाज जो होता है ना वो गर्म होता है, तो हम इतनी ज़्यादा खा नहीं सकते। जैसे दूसरी चीज़ें हम 50 ग्राम खाते हैं, लेकिन इसको हमें 25 ग्राम खाना है पूरे दिन में। सही, हम इसको 50 ग्राम नहीं खा सकते, इसको पूरे दिन में खाना है। फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, खून को बढ़ाता है, ताकत देता है। जैसे गर्मियों सर्दियों के जितने भी फ्रूट्स सब्जियाँ हैं वो आपको ताकत देते हैं, एनर्जी देता है। इसके अंदर फाइबर भी है, तो सारी चीज़ें हैं, मिनरल, सारे विटामिन, सारी चीज़ें हैं। फ़ायदे तो बहुत हैं, सभी को पता है। हम जब अफ्तार करते हैं तो खजूर ही खाते हैं, सबसे पहले हम खजूर खाते हैं कि हमें एनर्जी आ जाए, उसके बाद हम अफ्तार करते हैं, तो इसकी तो अफादियत तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसका नुकसान बता दूँ, इसको ज़्यादा खाने से आपके गले में खराश हो जाती है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो गला आपका छिल जाएगा, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपको इसका ख्याल रखना है, इसको ज़्यादा नहीं खाना। और खजूर खाने का अच्छा तरीका है कि पहले इसको वॉश करें, क्योंकि ये ड्राई होती है, ये नेचुरल तरीके से नहीं होती है, इसको ड्राई करते हैं। ये ड्राई जब होती है तो इसके अंदर खजूर खजियाँ होती होंगी ना, खजियाँ होती हैं, खजियों को ड्राई करके अलग अलग किस्म है ना। अच्छा, खजूरें हैं, इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं खजूरें की। ये छोटे साइज का है, खजियाँ अलग है, वो थोड़ी लंबी होती है खजियाँ, उसको भी वो लोग करते हैं, पकाते हैं, ड्राई करते हैं, छुआरे बनते हैं, अलग अलग टाइप की होती है, ये भी अलग है। अच्छा, कोई भी खजूर खाएं, पहले इसको वॉश करें, फिर इसको खोलें, क्योंकि इसके अंदर जाला भी हो सकता है, इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े भी हो सकते हैं, वो आपको बीमारियां पैदा करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं देंगे। लोग ऐसे खजूर उठाएं, यूँ देखें, बातें करते करते खा लेते हैं, लेकिन खजूर को खाने का सबसे अच्छा तरीका है इसको खोलें और खोलने के बाद दोबारा इसको वॉश करें, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ सुखाई गई है, कौन से एनवायरनमेंट था, क्या था, कौन सी छत थी, कौन सा मैदान था, आपको नहीं पता कौन सा कीड़ा लगा हुआ है। तो आपने उसको फिर सही से साफ़ करके तब आपको खाना है। तो बस आप इसको 25 ग्राम खाना है, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। बच्चे अगर नहीं खाते तो हम किसी ना किसी चीज़ इसका मुरब्बा बनाते हैं, इसका जैम बनाते हैं, किसी भी चीज़ें बच्चों को भी खिलाते हैं, बड़ों को खिलाते हैं, बुज़ुर्ग बड़ा खाते हैं। घरों में खजूरें रखी हुई होती हैं, अगर आपको भूख लगी, आपने खजूर खा लिया, आपका पेट जो है ना वो थोड़ी देर के लिए भर जाता है। इसके अंदर फाइबर है, आपके
पेट को ना एक रिलैक्स कर देता है कि अभी भूख का एहसास कम कर देता है आपको। तो इसके फ़ायदे बेइंतहा है, लेकिन ज़्यादा इसको आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि आपका गला सबसे पहले और आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया बिल्कुल और होगा। कहते हैं वो हाँ। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और शुरू के डेज होते हैं तो उसमें भी खजूर कहते हैं ना, उसमें मना करते हैं। आई डोंट नो, नोजिया वॉमिटिंग बहुत हो रही होती है, ये उसको एग्जैजरेट करता है। इसी वजह से आप इसको थोड़ा ये गरम भी है। इसका मिजाज ही गर्म है। अगर आपकी बहुत सारे लोगों को गर्म चीजें नहीं चलती, उनके लिए तो बिल्कुल जहर है, वो तो नहीं खा सकते। भाई मुझे इससे भी गर्म नहीं लगती। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सर्दियों की सौगात। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी बात हो रही है सर्दियों की सौगात की, और अब शहद की बात करेंगे। अब हम शहद अच्छा, जैसे शहद अभी से बता दूं, शहद मुझे नहीं सूट करता, मुझे भी नहीं करता। मैं खाती हूँ तो मेरा गला पक जाता है। और ये मुझे पता चला था कि लाइक एक ज़माने में घर में सब खा रहे थे, सब शहद 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 की बड़ी ताकत है उसमें ये, और मैं खाऊँ तो मेरा हमेशा गला ये बंद, मतलब स्वेल कर जाए। ये क्या है? पोलन एलर्जी तो नहीं है आपको? हाँ, पोलन एलर्जी होती है ना जिनको, पता नहीं, मैंने तो कभी कोई एलर्जी का टेस्ट नहीं मुझे किया। इसमें जब हम एलर्जीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं या जैसे हम डिस्कस करते हैं ना कि कोई चीज़ हमने ली, तो एलर्जी की एक पूरी लिस्ट होती है। उसमें शहद, उसमें मूंगफली, उसमें अंडे की सफ़ेदी, नॉट जर्दी। तो जब बच्चे की पैदाइश से लेके जो फर्स्ट ईयर होता है तो उसमें कहते हैं ना अंडा मना है, अंडा नहीं मना होता, अंडे की सफ़ेदी मना होती है। अंडे की सफ़ेदी जो है वो बच्चे को, इन्फेंट को एलर्जी कॉज कर सकती है। उसमें जैसे शहद है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबसे पहले फुप्पी जाती हैं शहद लेके कि मैंने उसको शहद चटाना है, क्योंकि ये जो बच्चा है मेरा भतीजा है, गुट्टी वो भी अगर बेटे की पैदाइश होगी तो फुप्पो जाती हैं चटाने के लिए। नो, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, और वो बच्चे का टॉक्सिन उसकी वजह से प्रोडक्शन होगी और उसमें बच्चे को फीडिंग प्रॉब्लम्स होगी, बहुत एलर्जीज़ वो कॉज कर सकता है। और वो बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके किडनीज़ ही डेवलप नहीं है, उसका कोई सिस्टम डेवलप नहीं है, तो क्या आप कैसे घुट्टी का, हमारा तो एक सिस्टम चला आ रहा है, तो हनी एलर्जी कॉज कर सकता है। अंडे की सफ़ेदी जो है वो, उसमें मूंगफली आ गई। तो इसमें ये मुख्तलिफ जो चीज़ें, जैसे आपने अभी हनी का जिक्र किया, तो ये तो पूरी प्रॉपर लिस्ट होती है। फिर उसमें ग्लूटेन आता है जो और हमें मैदे के अंदर और आटे के अंदर मिलता है, तो ये प्रूवन एलर्जेंस हैं और उसमें से एक शहद है। लेकिन शहद का तो अभी डॉक्टर बिल्किस कह रही थी कुरान में ज़िक्र है, इंजीर का ज़िक्र है, जैतून का ज़िक्र है, और कहते हैं कि उस वक्त के जैसे लोग हमारे डेजर्ट्स में रहते थे, उनके पास क्या होता था, शहद और खजूर। शहद और खजूर इतनी बेनिफिशियल चीज़ें, इनमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके पास कुछ भी ना हो, आप हफ्तों महीनों इन दो चीज़ों पे सरवाइव कर सकते हैं। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, इसमें एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हैं। बस सिर्फ बात यह है कि अगर आपके डायबिटिक लेवल्स, आपके इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो वो जैसे ख़वातीन भी कहती हैं उनका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती, लेकिन मैं सुबह जो है निहार मुँह गर्म पानी में शहद ले लेती हूँ। भाई आपको ये देखना है ना कि इसमें तो शुगर कंटेंट है, तो आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वेट मैनेज आप कर रहे होते हैं तो आपको चीनी को कट डाउन करना होता है। दूसरा शहद का सिलसिला ये होता है कि आप इसको, अगर इसको कंज्यूम करना चाहते हैं, निहार मुँह आप करें, बहुत अच्छा है, कब्ज़ दूर होती है, और रात को गर्म दूध में इसको आप कंज्यूम करें, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन कभी भी इसको किसी उबलती हुई चीज़ में नहीं डालते। आपने नहीं सुना होगा, जैसे कोई चीज़ आप कुक कर रहे हैं, दूध है, आप खीर बना रहे हैं, आप गजरेला बना रहे हैं, उसके बीच में आपने नहीं कभी सुना होगा आपने शहद डाल दिया, चीनी डालते हैं, ठीक है। शहद को उबलती हुई चीज़ में नहीं डाला जाता है। इसकी मैंने तो गरम नहीं करना चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, सब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और फिर वो जो कहते हैं कि अच्छा जी अगर पेट में दर्द हो रहा है, लड़कियों को, बच्चियों को निहार मुँह शहद डाल के, लेमन और शहद डाल के पी लो गर्म पानी में। तो गर्म पानी वार्म वाटर में दिया, उबलती हुई चीज खौलते हुए में नहीं दिया। नीम गर्म पानी में तो दे सकते हैं। नीम गर्म पानी में आप उसको, शहद से एलर्जी क्यों होती है कि शहद पोलन, जिनको फूलों से एलर्जी होती है ना, क्योंकि ये जमा करते हैं फूलों का रस, इसीलिए जिनको पोलन एलर्जी होती है, जैसे मौसम बदलता है, फूलों का मौसम बाहर का आने लगता है, तो लोग बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, छींकने लगते हैं, फ्लू होता है, तो उनको शहद से एलर्जी होती है, क्योंकि ये बनता ही उन पोलन के साथ है। और कफ की ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि ड्राई कफ हमारे यहाँ, और ये वैसे भी ड्राई वेदर है, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं,
तो ये इसमें इतना अच्छा काम करता है। आपने एक टेबल स्पून ले लेते हैं इसका, और उसमें आपने हल्का सा इसको वार्म किया, सिर्फ उसमें आपने ज़रा सी अदरक डाल दी, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर उसका पाउडर डाला, और कफ़ में बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। ये आजमाया हुआ है, सबको पता है कि बहुत आराम इससे मिलता है। और कफ़ के अलावा इसका जो इम्यून सिस्टम ये बहुत बेहतर करता है। कमज़ोर बच्चे अगर हमारे पास आते हैं, इवन ओल्ड एज के अंदर आप बहुत वीक हैं, आपके बोन्स वीक हैं, तो उसका रेगुलर इस्तेमाल आपको बहुत एनर्जी। अच्छा, वर्कआउट से पहले लोगों को नहीं समझ में आता है, वो जा रहे होते हैं जिम्स के अंदर, अब कोई ऐसी चीज़ हो 1-1 घंटे का वर्कआउट करना है, तो इसका अगर केले के साथ या 1 चम्मच शहद वैसे ले लें, या केले के साथ आपने कोई ड्रिंक बनाया और उसमें 1 चम्मच आप इसका डाल लें, तो ये आपको एनर्जी लेवल्स भरपूर देगा। लेकिन वही बात हम बार बार कहेंगे कि जो लोग जिनके इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको इसके साथ एलर्जी है, वो अपना ब्लड टेस्ट भी ज़रूर करवा लें। उसमें ये लिस्ट पूरी आ जाती है कि उनको शहद के साथ है या पीनट्स के साथ है, वो इसको अवॉइड करें। अदरवाइज़ ये बेहतरीन चीज़ है, इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। इसका तो जिक्र है हमारे मज़हब में, इसका जिक्र है। अच्छा, और दूसरी बात है, हम नेचुरोपैथी क्या करते हैं कि हमें किसी चीज़ को वो करना होता है ना, जैसे प्रिजर्व करना होता है, तो ये हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटर है। जैसे मैं अश्वगंधा है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं प्रिजर्व करूँ, तो मैं शहद में उसका पूरा माजून बना के रख लेती हूँ, फिर आप उसको चटाएं और आपका वो उसके न्यूट्रिएंट ख़राब नहीं होंगे। जो आपने जड़ी बूटी है उसके न्यूट्रिएंट ख़राब नहीं होंगे अगर आप उसको शहद में डाल देंगे। ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। अच्छा भाई, ये मुनक्का जो है ना, ये इससे मेरी बहुत एक याद जुड़ी हुई है। अच्छा, मुझे याद है मेरी मुझसे छोटी बहन जो है, उसको खसरा हुआ था। तो जैसे फिल्मों में नहीं भागते दुकानों पे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो मैं मुनक्का ढूंढने के लिए भागी थी, छोटी सी थी मैं। और उस ज़माने में जो है वो मोहल्ले वगैरह में आराम से आप दुकानों में जाने देते थे बच्चों को। तो मेरी अम्मी ने कहा जाओ मुनक्का लेकर आओ। तो मुझे याद है खसरा में उसका मुनक्के का पानी अम्मी ने मेरी बहन को पिलाया था। अच्छा, आई डोंट नो उस पे क्या मुनक्का खाकसीर मिला के। मुनक्का जो है ना, जैसे कहते हैं मतलब बड़े वाला जो अंगूर है वो खुश्क होता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स मौजूद हैं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबायल है। कैसा होता है मुनक्का? हाँ, मैं भूल गई हूँ। बड़ा से किशमिश, बड़ी किशमिश जो होती है, बड़ी किशमिश। और इसके अलावा ये लैक्सेटिव होता है, ये आपके खराश ख़त्म करता है, मतलब आंतों की खुश्की को ख़त्म करता है। ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको कोई किसी भी तरह खांसी है, कंजेशन है, उसके लिए, बुखार के लिए, आपका फ्लू हो रहा है, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मतलब इसमें फोलेट बहुत ज़्यादा, जैसे आयरन मैंने कहा, तो खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और जब कॉम्बिनेशन में देते, जैसे अभी आपने कहा कि मुनक्का ढूंढ रहे हैं, तो मुनक्का वैसे पिलाता है कंजेशन ख़त्म करने के लिए, ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए, या पेट साफ़ करने के लिए। अगर उसमें खाकसीर मिला रहे हैं तो जो भी आपके बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, उसको क्लियर कर देगा, बुखार को ख़त्म कर देगा। इसी तरह से जैसे अभी एक चीज़ बताऊं मैं आपको मुनक्के के साथ, क्योंकि डेंगू बहुत फैला हुआ है, चिकनगुनिया है, जिसमें में बहुत दर्द होता है, तो चिकनगुनिया के लिए करना है कि 1 गिलास गर्म पानी लिया आपने, उसके अंदर 5 पत्तियाँ डाली नीम की, 5 पत्तियाँ डाली तुलसी की, गर्म पानी के अंदर, और ज़रा सा उसमें आपने डाला अजवाइन। इसमें आप डालेंगे 5 मुनक्के। इसका अच्छा, इसका बीज निकाल देंगे, इसके अंदर बीज होता है। और जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका बीज निकाल के करेंगे। बीज की जगह अगर खांसी है, खराश है, कंजेशन है, तो बीज की जगह हम काली मिर्च डाल देते हैं। जितने बीज होते हैं उतनी काली मिर्च डाल दें। जिन बच्चों की खांसी नहीं ख़त्म हो रही है, आपने इसको खोला, इसमें 1 बीज था, मैंने 1 काली मिर्च डाली, और इसको मैं इसके ऊपर फ्राइंग पैन के ऊपर गर्म कर लूँ। जब सिक जाएगा थोड़ा सा, और ये आपने नीम गर्म इसे खिला देना है, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, कोई भी। तो ये आपका जो पूरा ट्रैक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बलगम साफ़ हो जाती है। और वो मीठी है तो जो काली मिर्च से सही हो जाता है। काली मिर्च है वो उसकी कड़वाहट फील कम हो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने डाल दिए 5 मुनक्का। अच्छा। इसको आपने रख दी, से रात को बना के रख दिया। अब सुबह जो ये पूरा दिन के अंदर ये पानी जो 1 गिलास है, ये दिन में 3 दफ़ा में पीना है, और थोड़ा थोड़ा करके खा लेना है तमाम चीज़ें। तो चिकनगुनिया के बाद जो पेन होता है, इसमें तुलसी है, इसके अंदर नीम है, अजवाइन है और मुनक्का, इन सबको मिला के ये हर तरह का जो बॉडी का पेन है वो ख़त्म कर देता है। आपकी जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है, आपका बुखार फिर आपको नहीं होता। तो इस तरह से आप पिएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। इसी तरह से मुनक्का वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे मैंने कहा कि लैक्सेटिव होता है, खराश के लिए, जलन के लिए, या कॉन्स्टिपेशन के लिए। लेकिन अगर इसको हम इंजीर के साथ
1 इंजीर और 3 से 4 मुनक्का 1 कप दूध के अंदर पका के, जैसे उसको बारीक काट लें, और 1 कप जो दूध है वो बच्चों को पिला दें, बड़े भी पी सकते हैं। तो ये आपकी याददाश्त को तेज़ करता है, दिमाग को तेज़ करता है, उसको ताकत ग़िज़ाइयत देता है। तो इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। लेकिन मुनक्का जो है पूरे दिन में जो है आपने 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना, मतलब समझ लें कि मुट्ठी भर, बहुत ज़्यादा है ये। ज़्यादा अगर आप खा लेंगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका किसी को डायबिटीज़ है तो वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो है ब्लोटिंग कॉज करता है, ब्लोटिंग बढ़ जाएगी, आपके पेट में दर्द होएगा, डायरिया भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन तो ख़त्म कर रहा है, लेकिन ज़्यादा खाने से डायरिया भी हो सकता है। तो इसका हमेशा आपने ये ख्याल रखना है कि इसको हमेशा बहुत मिकदार में, जैसे 5 दाने हो गए, 10 दाने हो गए, इससे ज़्यादा इसकी मिकदार कभी भी नहीं होगी इन अ डे। सही है भाई। हाँ, देखिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों के नुकसानात भी हैं, तो वो भी ज़रूर जहन नशी कर लें, फ़ायदों पे जाकर अपने लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा ना करें। वो समझते हैं कि मिकदार को बराबर रखें। एग्जैक्टली, देखिए मिकदार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज़ बिल्किस बता रही है, आयशा बता रही है, उसके बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि इसके तो इतने फ़ायदे 2 की जगह 4 दफ़ा कर लेते हैं। हाँ। वो 2 के बाद जब 4 होगा तो वो उसका नुकसान बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, अब आ जाए हम सिंघाड़ों की तरफ। ये भी सिंघाड़े भी बेचारे बहुत अंडररेटेड है। अच्छा, लेकिन ये जो कीचड़ में उगने वाला फल कहेंगे ना इसे, फल, ये हमने कितनी बातें की, तो हमने एक चीज़ सबने एक कॉमनली कही कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना है ना, मगर ये वाहिद फल है जो आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जो होने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा। मदर के लिए बहुत अच्छा है, और आप इसको आराम से, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनको आयरन, कैल्शियम इसमें है। सिंघाड़ा तो फुल ऑफ कैल्शियम है। बिल्कुल बिल्कुल। मिजाज बड़ा ठंडा है, ये गर्मी भी नहीं लाता, ये ठंडा बेचारा बहुत सीधा सादा सा है, जो दिखने में नहीं लग रहा वैसे। सीधा अच्छा, नहीं कुछ लोग होते हैं जो देखने में अच्छे नहीं होते लेकिन उनका ऑरा अच्छा होता है, ये वही है। शक्ल पे नहीं जाए। अच्छा, सीरत बहुत अच्छी है। जैसे मुझे अच्छी है, और टेस्ट वाइज भी अगर मैं कहूँ, इसको बहुत उबाल लेते हैं ना, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग तो फिर मुझे बहुत अजीब लगता है ये टेस्ट वाइज। लेकिन ऐसे कम उबालें और सैलेड में मिला के खाएं तो बहुत अच्छा होता है। बहुत सैलेड है जो मिलती है किसी रेस्टोरेंट में, वो सैलेड में डालते हैं। हाँ बिल्कुल डालते, इतनी मजे की लगती है ये, थोड़ा कच्चर कच्चर इसमें से आवाज आती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये ना पूरा मतलब कि इसकी कोई चीज़ सिवाय जो 2 कांटे हैं ना उसके फेंकने के अलावा कोई चीज़ फेंकने वाला नहीं है। जैसे जिसको मैंने पकड़ा है ना, झूला दे रही हूँ, इसके अलावा कुछ भी फेंकने के लिए नहीं है। ये जो इसके ऊपर का जो छिलका है, इसको उबालें, आपको स्किन बहुत ड्राई हो रही है, बहुत अच्छा है। आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, उबालें, इसका पानी लगाएं, बहुत अच्छा है। वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चों के लिए स्प्रे बना के रखें। ये जो सिर्फ इसको उबाल छिलके जो है, छिलके, मतलब कोई चीज़ इसकी बेकार नहीं। आप सिंघाड़ा जिस पतीले में उबालें, वो पतीली बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मतलब कि ये इतनी अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने घर में बर्तन साफ़ करना चाहते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें रखी हुई हो, इसके ये छिलके आप फेंक देते हो, मत फेंके, थोड़े पानी के साथ उसमें उबाल लें, हर गंदगी को निकाल के फेंक देगा। ठीक है। और सिंघाड़े खाने के लिए, जैसे ख़वातीन के बहुत सारे अमराज होते हैं जिसकी वजह से उनके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वाइट डिस्चार्ज का मसला होता है, आगे जाके फंगस भी हो जाता है, ये उसको भी दूर करने में मदद करता है। और हमारे नेचुरोपैथी में हड्डियों के लिए जो बनाते हैं, जितनी भी चीज़ें बनाते हैं, उसमें सिंघाड़ा ज़रूर शामिल करते हैं, ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे मुल्क जो है वो ब्लेस्ड है कि हर अच्छी चीज़ आपको रेड़े पे मिलेगी। देखिए, मूंगफली रेड़े पे मिलेगी, सिंघाड़े आपको रेड़े पे मिलेंगे, फल फ्रूट आपको रेड़े पे मिलेंगे, ड्राई फ्रूट आपको रेड़े पे मिलेंगे। वी आर ब्लेस्ड। और दूसरे ममालिक में ये चीज़ें आपको डब्बे में डाल के इतना महंगा करके देते हैं कि डॉलर्स में एक चीज़। तो अपने मुल्क की इन चीज़ों की कदर कीजिए, बिल्कुल। और ये इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, खाने का सही तरीका बताइए इससे कि क्या है? देखिए, बहुत कच्चा नहीं होना चाहिए, पेट में दर्द कर देगा। अच्छी तरह उबालें, उबालने के बाद छिलका उतारें, छिलका उतारने के बाद बच्चों को कम से कम 2 तो ज़रूर खिलाएं। इसको पीस के दूध में डाल के दें, थोड़े से शहद के साथ। पूरी सर्दियां बच्चों को 2 से 3 सिंघाड़े दूध में डाल के दीजिए। उनके कैल्शियम, उनके आयरन, उनके बहुत सारे जो मसाइल है मिनरल्स के, वो पूरी करने में आपकी मदद करेगा सिंघाड़ा। सही है। और इसके छिलके भी नहीं फेंके, क्योंकि आजकल बच्चों के
प्रीमेच्योर ग्रे हेयर हो रहे हैं जी। तो आप जो है इसके जो छिलका है ये उनको जैसे उबाल के आंवले के साथ थोड़ा सा आंवला पाउडर ले लें, ये ले लें, लोहे की कढ़ाई में अच्छी तरह उबालें, जो ब्लैक कलर का पानी होगा वो उनको स्प्रे करते रहें तो इंशाल्लाह उनके बाल अंदर से भी उनको बी कॉम्प्लेक्स की चीज़ें दें तो उनके बाल दोबारा काले हो सकते बच्चों के जो टीनेज में। ठीक है। और इसलिए सिंगाड़ा जो है ना आप खाएं, इसको सैलेड में डालें, सब्जी बनाएं, इसकी रोटी बनाएं, आटे में डालें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलता है सिंगाड़े का आटा। सिंगाड़े का आटा मिलता है। सिंगाड़े का आटा मैं बताऊं मिलता है बच्चों को बूढ़ों को जिनको टांगों में शदीद दर्द होता है, रेस्टलेस फीट होते हैं, जैसे रात को टांगे पटकते हैं, आपने देखा होगा अक्सर बच्चे भी पटक रहे होते हैं, बुजुर्ग भी कह रहे होते हैं कि हमें टांगों में शदीद दर्द हो रहा है। आपने 1 पाव सिंगाड़ा और 3 पाव जौ का आटा मिक्स कर लें। अगर इसमें और कोई आटा आपने, क्योंकि जौ का आटा और सिंगाड़ा दोनों बाइंडिंग नहीं होंगे, तो आप 1 पाव गंदम का आटा डाल दें ताकि बाइंड अच्छी तरह हो जाए। गरम पानी में गूंद दें, पहले 1 चम्मच देसी घी डालें, गरम पानी में गूंद दें। यकीन करें इतनी अच्छी रोटी बनेगी। और रोटी तो हर घर में खाई जाती है, तो क्यों ना कैल्शियम से भरी हुई रोटी खाई जाए, है ना, फोलेट से भरी हुई रोटी खाई जाए, तो आयरन से भरी हुई रोटी होता जी फोलेट है इसमें। इसीलिए तो मैंने कहा ना प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ख़वातीन। और जो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज़्यादा होता है तो बजाय दवा लेने के आप सिंगाड़े खाएं। अच्छा, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो अंडरवेट बच्चे हैं, वो इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उनका वज़न बढ़ जाता है, क्योंकि मदर्स को ये बहुत कंप्लेंट होती है मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, वज़न नहीं बढ़ता। हाइट का हमारे यहाँ बहुत इशू है, वज़न के बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, तो वो अगर इसका 1 चम्मच सुबह शाम, इसका पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल है, पहले नहीं होता था तो अच्छी शॉप्स में मिल जाता है, तो सुबह शाम 1 ग्लास दूध के साथ सिंघाड़ा पाउडर देते हैं, विद इन मंथ्स बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, उनकी हाइट के ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, खुद हम प्रैक्टिकली अश्वगंधा इसमें मिला देते हैं हाइट के लिए ना, अश्वगंधा इसके साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कितनी खुदा ताला की जितना हम शुक्र अदा करें कम है जो उसने हमें नेमतों से नवाजा है। बस थोड़ा जानने की ज़रूरत है और अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि गलत जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करें, आप इन चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट करके अपनी हेल्थ कितनी बेहतर बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर्दियों की सौगात हमारे एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं, उनके फ़वाइद और उनके नुकसानात सब चीज़ें आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ बता रहे हैं, आपने उस पर अमल भी करना है। तो सर्दियों का भरपूर मज़ा उठाइएगा। हाँ जी, फरा आपके पास चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मकई की, अब पहले आपने बाजरे के बारे में बात की, हाँ, अब आप मकई पे आ जाए जरा। मकई का आटा वाली चीज़ें मेरे पास है। हाँ सारी एनर्जी वाली, जैसे मकई के बड़े फ़ायदे हैं और मकई वाले बड़े आपको नज़र भी आएंगे, और भाई यूँ सेकते हुए लोग इनके ठेलों पे सस्ता स्नैक भाई है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सर्दियों में जो चीज़ आती है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, आपके इसमें कैल्शियम भी है, बहुत सारे विटामिन मिनरल इसके अंदर है। मकई में, मकई के अंदर अच्छा। मकई की रोटी बनाई जाती है, मकई की सब्जी बनाई जाती है, मकई के चीले बनाए जाते हैं, मकई के बहुत सारे पकवान, खीर बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे हम गंदम और जैसे हम जौ की चीज़ें बनाते हैं, इसी तरह से आप इससे फ़ायदे ले सकते हैं। पॉपकॉर्न्स तो कहते हैं डाइट में भी खा सकते हैं, भी खा सकते हैं, ऐसा है? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है और वो डाइट कर रहे होते हैं, उनको बहुत कम खाने चाहिए, क्योंकि नमक की वजह से। अच्छा हाँ, इसके अंदर ऑयल भी ज़्यादा, क्योंकि कॉर्न ऑयल, जो ऑयल कैसे निकलता है उसी से निकलता है। तो आपको इससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा होता है वो भी ना खाएं, छोड़ दें इनको खाना, या खाना भी है तो बहुत कम आपने इसको हल्का सा रोस्ट करके या रोस्ट किया हुआ लेके काला नमक थोड़ा सा डाल के आप इसके ऊपर खा सकते हैं, लेकिन इसको कम क्वांटिटी में खाएं। ये नहीं कि आपने 2-2 भुट्टे ले लिए इसको खा रहे हैं कि चलो आज खाना नहीं खाना, वेट मेरा कम करना, मैं यही खा के अपना गुजारा कर लेती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ का एक ख्याल रखना चाहिए आपको। तो इसका बस ये ख्याल रखना चाहिए कि आपके पेट में तकलीफ भी हो सकती है, आपका वेट भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। तो बस आपने इसे कम क्वांटिटी में खाएं और इसको भुना हुआ खाएं, तो ज़्यादा भुना हुआ ऑयल में नहीं, जैसे कि बाहर मिलता है कोयले में जो वो सेक के देते हैं, वो वाला खाएं तो ज़्यादा बेटर है। और ज़्यादा खाने से पेट का दर्द भी शदीद होता है इसमें।
अच्छा, जी अगर बिल्कुल, कच्चा खा लें तो? कच्चा खा ले, थोड़ा सा कच्चा हो, पका हुआ ना हो, या फिर आपने 2 भुट्टे खा लिए कि सेके में चलो मुझे कुछ नहीं होगा, आज का अक्सर dinner कच्चे skip भुट्टे कर खाने से लेती पेट हूँ। में दर्द होता है। पेट में दर्द हो जाता है, और छोटे बच्चे हैं जिनको पेट के दर्द की शिकायत होती है, बच्चे बहुत सारे होते हैं, हर चीज़ नहीं खा सकते। हम 5-6 साल के बच्चे को भुट्टा पकड़ाते थे, लोग खा लो, तो उनके पेट में भी दर्द हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ख्याल करके इन चीज़ों को खाना चाहिए, और दोपहर के टाइम खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, शाम में खाएं। रात को अपनी खुराक का हिस्सा मकई को ना बनाएं, चाहे वो रोटी हो, चाहे उसकी सब्जी हो, उसकी वजह चाहे से भी वो गैस होती है गैस हो थोड़ी। जाती है आपको, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैंने इसकी वो नहीं बताए थे नुकसानात सिंगाड़े के। अच्छा, हाँ, इसके सबसे बड़ा नुकसान ये कि इसमें विटामिन के होता है, तो ये ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो तो ख़वातीन को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और जो इसके, और इसीलिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके। कि खून को पतला करता है खून क्या को ये? पतला करता है। इसीलिए इसीलिए खून को पतला करता है, इस वजह से इसको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, भुट्टे के तो मैं बता सकती हूँ, कोई बिल्कुल बता सकती हूँ। भुट्टे के बाल जो होते हैं वो किडनी के स्टोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे ये ब्लीडिंग कराता है, तो कॉर्न जो है वो ब्लीडिंग को रोकता है। तो ये जो ख़वातीन जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो असर के वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि असर के वक्त 2 चम्मच मकई का आटा खोलते गर्म दूध में पका के पिए। ये जो पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज में जो हैवी ब्लीडिंग क्लॉट्स के साथ आ रहे होते हैं, वो इस रेमेडी से रुक जाते हैं। मकई के हाँ, देखिए इस आटे को एस्ट्रोजन पका एंड के। प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है, तो इसमें हार्मोन है नेचुरल, तो ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़वातीन को 1-1 महीना हैवी ब्लीडिंग चल रहा होता है, और वो ट्रांसमीन भी ले रहे होते हैं, वो बहुत सारी अद्वियात ले रहे होते हैं, तो नहीं रुकता। तो ये मकई का आटा आपकी बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि जो मकई खा के हम फेंक देते हैं ना, छल्ली फेंक देते हैं, उसको भी उबाल के अगर ख़वातीन पिएँ तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सही है। हाँ जी, जिंदगी की मेरी यादें, जो चीज़ आयशा, डॉक्टर आयशा बताने वाली है, शलजम। मेरी अम्मी शलजम का अचार डाला करती थी अब्बू की मोहब्बत में, तो वो शलजम का अचार होता था और खिचड़ी के साथ अब्बू खाते थे। आजकल बहुत कम मिल रहा है, मैं बहुत ढूंढती हूँ। हमारे तो घर में डलता था, और वो चला आ रहा था, मेरी दादी डालती थी, फिर आजकल अम्मी ऑयल ने डाल वो देते हैं सीखा। इसके अंदर। मुझे दिया था आपकी मम्मा ने ये शलजम का अचार, बहुत मज़े का डालती उनकी वो एक खासियत थी। ये भी एक आर्ट है, इसको हर बंदा नहीं बना सकता। हाँ, उनके हाथ से बड़े अच्छे अचार बनते थे। अच्छा, शलजम तो वेजिटेबल है, वैसे भी हमें मिल रही होती है, लेकिन विंटर्स में स्पेशली इसको अगर हम बनाएं, इसकी अफादियत ज़्यादा हासिल करने के लिए, तो इसको घी के साथ बनाएं। इसमें इसको ऐसी चीज़ों के साथ बनाएं जिससे कि इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो, तो उसमें घी टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम घी के साथ बनाते हैं, या विटामिन सी वाली चीज़ें इसके साथ ऐड करते हैं। अब विटामिन सी हमें टमाटर के साथ मिल जाता है और लेमन के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो हमने अगर शलजम का इस्तेमाल इन सर्दियों में करना है कि हम उसकी अच्छी इफ़ादियत हासिल कर सकें, तो उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी और बेहतर करने के लिए घी का इस्तेमाल हो गया और विटामिन सी का इस्तेमाल हो गया, और फिर साथ ही उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हमने ऐड कर दी। अब उसमें पालक भी आ जाता है, और ये एक शलजम गोश्त वाली एक जो डिश होती है ना, फ़ायदा क्या है वैसे? शलजम का फ़ायदा ये है कि चूँकि इसके अंदर पालक मौजूद है, और पालक हम इसमें ऐड करते हैं, और ग्रीन अकेले शलजम का अकेले शलजम के अंदर विटामिन्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपको आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट, शलजम ज़मीन के अंदर नीचे उगता है, अंदर होने वाली ये जड़ है, के अंदर है, ये उसकी रूट के अंदर है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वो वाले लोग जिनको स्टोन्स का प्रॉब्लम है, स्पेशली जो ऑक्सैलेट स्टोन्स हैं, बस वो ये है कि वो इसको अवॉइड करें। बाकी जो लोग हैं, इसको टमाटर के साथ, नींबू के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, घी के साथ ज़रूर बनाएं सर्दियों में ख़ास तौर पे, और इसको इस्तेमाल करें। बनाते वक्त इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर दें, तो उसमें ये हो जाता है कि एक बहुत बेहतरीन खुराक है। हर बंदा हर वक्त ना गोश्त का इस्तेमाल कर सकता है, ना ये कि बहुत महंगी चीज़ें बना सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन में बजाते खुद एक इतनी अच्छी डिश बन जाती है जो आपको तमाम तर विटामिन्स भी देगी, ठीक है, और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन बहुत दूर अच्छे तरीके से कर देगी, आपका वेट बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाएगा।
और ये इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा है। प्लस जिन लोगों को एनीमिया है और खून की कमी है, आप इसका जब जूस बनाते हैं ना, हमने बहुत सारे जूसेस देखे हैं जो हम स्किन के लिए बता भी रहे होते हैं, स्किन की ग्लो के लिए, और तो उसमें इसका जो शलजम का जो टर्निप का जूस है उसमें आपने कुछ बनाया, थोड़े से लेमन ड्रॉप्स ऐड कर दिए, हाफ़ टी स्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दिया, एप्पल ऐड कर दिया, बीट रूट अगर है वो ऐड कर दिया, कैरेट ऐड कर दिया, तो आपको पता है विंटर्स में वेजिटेबल्स और ये और अच्छी हमें मिलती हैं। और ये ड्रिंक शामिल है। मेरी अम्मी जो अचार बनाती थी वो पानी वाला, तो वही आप कह रही हैं विटामिन सी, तो उसके अंदर लेमन के जूस और ये सिरका और ये सब चीजें होती थी, तो वो इतना मजा भी आता था, हम शौक से खा लेते थे। हेल्दी भी होता है। और खिचड़ी के साथ दाल चावल खिचड़ी, इतना हाथ से ना उसको वो नरम हो जाता था ज़ाहिर है अचार। तो वो क्योंकि नॉर्मली लोग शलजम गोश्त बनाते हैं, शलजम गोश्त, तो मैंने कभी वो नहीं चखा, लेकिन मेरे फ्लेवर है शलजम के अचार का वाला। हाँ, तो वो उस तरह अम्मी ने हमें शलजम के लाने की कोशिश की जी, तो जो बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, बहुत फ़ायदेमंद है। ममानियत में इसका सिर्फ ये स्टोन्स वाला इशू है, अदरवाइज इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत ही प्यारी सी चीज़ है और सब इसको आराम से मोटापा भी नहीं होता ना, मोटापा नहीं होता। इसका एक है ना नुस्खा है कि एक किस्सा अगर सुनाऊं, एक खातून थी, उसको किसी तरह से उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था, तो मेरे उस्ताद हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का एक वो है, उन्होंने उनको देख के कहा कि उनमें आयरन विटामिन सबकी कमी है, तो उन्होंने कहा कि आपने सुबह शलजम खाना है। अब फिर आप मेरे पास आएंगी 1 महीने बाद, और शलजम खाने के बाद आपने हाफ़ एन आवर वॉक करना है सुबह खाली पेट, यानी कि सिर्फ शलजम खाएंगे। और शलजम खाने का तरीका उन्होंने ये बताया था कि शलजम को काटें, उसमें सिर्फ ब्लैक पेपर डालें, ठीक है, और आप इसको खा लें। इसके ऊपर ना आपने दूध पीना है ना नहीं, कच्चा। अच्छा। और सुने, उसके बाद वॉक करना है। आप यकीन करें, मैंने भी बहुत सारे ऐसी, मेरे पास ब्राइडल्स आती हैं जब इस मौसम में आती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ चीनी शक्कर गुड़ आपने छोड़ना है और शलजम आपने खाली पेट सिर्फ 1 शलजम, 1 से 2 शलजम खाना है। कुछ लोग तो ऐसे मुंह बना लेते हैं, ये कौन खाएगा, इस तरह। जाहिर सी बात है हर कोई नहीं खा सकता, लेकिन जो खाते हैं उनका वेट विजिबली कम होता है। और उनके ना इंचेस, चाहे वेट स्केल पे नहीं आ रहा, लेकिन इंचेस बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छे जाते हैं। ब्लैक पेपर और शलजम सूप बना लें, सैलेड्स में ले लें, सूप इसका बहुत बेहतरीन है। अच्छा, इसके साथ लौकी को ऐड कर लें। अब ब्रेकफास्ट में अब वो अंडे, डबल रोटी, अब ओट्स, ये कितना कॉमन है और लोग सब ले रहे होते हैं। इसको हटा दें, वेट लॉस की तरफ जाना है, शलजम ले आएँ, लौकी ले आएँ, और ब्रेकफास्ट में वो सीड ऑयल्स हटा दें, और ये ऑयल्स आपने हटा दिए, सब कुछ हटा दिया। आप वेजिटेबल्स की तरफ चले जाएं, आपने उसका एक प्याला सूप का ले लिया और वॉक आपने ऐड कर ली, तो बस फिर बात ही ख़त्म हो गई। इसमें विटामिन ई बहुत होता है। जैसे सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, जैसे नहाते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, गर्म पानी में 1 टुकड़ा शलजम का डाल दें, 1 कतरा कोकोनट ऑयल या विटामिन ई का डाल दें और उससे नहा लें, बॉडी की ड्राइनेस टीएडियो के लिए कितना बस खारिश तो शुरू हो रही है ना, यही करें आप। थैंक यू सो मच आप लोगों का, इतनी ज़बरदस्त हमारे जो सर्दियों की सौगात है उसके फ़ायदे नुकसानात आप तक हमने पहुंचाए। इन चारों एक्सपर्ट्स की मदद से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का शो। बस धूप दिलवाएं कपड़ों को और ये सोचते रहे कि सर्दी आवे ही आवे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।